देश और दुनिया की जनता आप सभी के कल्याण की कामना करते हुए सज्जनों, आज एक ऐसा विषय है जो पूरे देश के लिए, पूरी मानवता के लिए कलंकित करने वाला सब्जेक्ट है। क्योंकि किसी इंसान को पिछले जन्म का पापी मानना, किसी को अछूत मानना, हजारों लाखों साल से ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, कर्म फल के नाम पर देश की करीब एक चौथाई आबादी को शूद्र अछूत घोषित करके पीढ़ी दर पीढ़ी उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक लाभों से वंचित करना, यहाँ तक कि उनके मानवीय अधिकारों का हनन करना, उन्हें इंसान की श्रेणी से गिराकर पशुता के दर्जे से भी बदतर दर्जा देना मानवता के लिए घोर कलंक की बात है। अमर शहीद सरदार भगत सिंह को 23 मार्च को 23 साल की उम्र में सज्जनों हमारे बीच में शहीद हो गए थे, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए। जब उन्होंने अछूतों की समस्या को गंभीरता से लिया तो उन्होंने अपना एक बेहतरीन लेख लिखा। एक 23 साल का नौजवान जिसने पूरी दुनिया का अध्ययन कर लिया, छोटी सी उम्र में देश के लिए क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ा, संगठन तैयार करने के लिए पूरे देश की यात्रा की और हजारों किताबें पढ़ी, दुनिया भर की किताबें पढ़ ली और सुप्रीम नॉलेज का व्यक्ति हो गया। 23 साल की उम्र में शहीद हो गया। एक अद्भुत मानव, महामानव कह सकते हैं सज्जनों। जब मैंने सरदार भगत सिंह को पढ़ा तो मैं खुद चमत्कृत हो गया कि 23 साल का लड़का इतना बड़ा ज्ञानी कैसे हो सकता है। सज्जनों, मानवता का दुर्भाग्य है अगर उनकी फांसी की सजा आजीवन कारावास में बदल जाती तो दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ महापुरुष, दुनिया का एक सबसे सर्वश्रेष्ठ विचारक, सबसे बड़ा ज्ञानी भगत सिंह के रूप में हमारे बीच में रहते। लेकिन फिर भी चाहे उन्होंने छोटी छोटी किताबें लिखी, छोटे छोटे उनके विचार लिखे, लेकिन वो अद्भुत क्रांतिकारी है। आज मैं उनके जीवन दर्शन का एक अद्भुत पक्ष, अछूतों की समस्या पर जो उन्होंने क्रांतिकारी विचार रखे, उस पर अपने विचार यानी उसका विश्लेषण करूंगा। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर के 14 तालाब और अछूतों की समस्या पर उन्होंने क्या क्रांतिकारी विचार दिए थे, उस पर हम चर्चा करते हैं। सज्जनों, मैं बचपन से संघी और आर्य समाजी होने की वजह से हमें ये बताया जाता था कि अछूत और जात पात की कोई समस्या नहीं, बस हिंदू मुसलमान की समस्या है और जाति का मुद्दा मत उठाओ, जाति तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। छुआछूती की कोई समस्या नहीं, धीरे धीरे शहरों में खत्म होगी, गांव में भी खत्म हो जाएगी। लेकिन सज्जनों, जब मैंने बुद्ध, फुले शाह अम्बेडकर, पेरियार, कबीर, रविदास का अमृत पिया तो पता चला कि जाति हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, शोषण हमेशा से था, हमेशा रहेगा। क्योंकि जब तक उच्च वर्ग के व्यक्ति मानवतावादी, बुद्धिवादी नहीं होंगे और गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जब तक वो उसे अंतिम सत्य मानते रहेंगे और उसकी वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय व्यवस्था मानते रहेंगे, ऊंच नीच भेदभाव को जब तक ईश्वर द्वारा रचित पुनर्जन्म, कर्मफल, ईश्वर वाणी की आड़ में मानते रहेंगे, तब तक इस देश में जाति, छुआछूत, अन्याय, अत्याचार, शोषण कभी खत्म नहीं होगा। आज हमारे कश्मीरी ब्राह्मण भाइयों को के ऊपर पिक्चर आई है और मुझे भी बड़ा दुख है और पूरी दुनिया को दुख है। जो भी उस फिल्म को देखेगा वो रो रो के बेहाल हो जाएगा। निश्चित ही हमारे ब्राह्मण भाइयों के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण हुआ है, लेकिन हम उसको देख करके रो देते हैं। लेकिन कभी क्या हमने शूद्र द राइजिंग देखी है? कभी क्या हमने जय भीम फिल्म देखी है? कभी हमने फूलन देवी पर हुए अत्याचारों पर दृष्टिपात किया है? कभी हमारे दलित भाइयों की मूछें काट दी जाती है, कभी उनकी बारात रोकी जाती है, कभी उनको पानी के लिए तरसाया जाता है, कभी अच्छे कपड़े पहनने पर, कभी अच्छे जूते पहनने पर, कभी शानदार बंगलों में रहने पर मारा जाता, पीटा जाता है, उनकी नौकरियां छीनी जाती है, जमीन छीनी जाती है, मार कूट के गांव से भगा करके पलायन करा दिया जाता है,
लाखों करोड़ों लोग झुग्गी झोपड़ियों में, शहरों में, नदी किनारे, नालों के किनारे, गंदी बस्तियों में रह रहे हैं। आखिर ये लोग कौन हैं? ये गांवों के मारे कूटे प्रताड़ित लोग हैं जो अपना घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ करके शहरों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या कभी हमने इन पे चिंतन किया है कि ये भी हमारे भाई हैं? सज्जनों, जो जिस जाति वर्ग संप्रदाय में पैदा होता है वो उसके दर्द को तो समझता है, लेकिन दूसरे को दर्द को कभी नहीं समझता है। एक मुसलमान पे अत्याचार होता है, चाहे वो कहीं भी हो पूरी दुनिया के कोने में, तो भारत का मुसलमान रोता है। लेकिन पड़ोस में ही अगर हिंदू पे अत्याचार हो रहा है तो उसको एहसास नहीं होता। यही बात हिंदुओं पर लागू होती है। सवर्ण हिंदुओं पर कहीं अत्याचार, अन्याय, शोषण होता है तो तुरंत मीडिया कह देता है कि देखो सवर्णों पे अत्याचार, यानी हिंदू पे अत्याचार हो रहा है। लेकिन कहीं दलित, आदिवासी, पिछड़ों का शोषण होता है तो हमारा मीडिया कभी नहीं कहता कि हिंदू पे अत्याचार हो रहा है, हिंदू का शोषण हो रहा है। ऐसी मानसिकता आखिर क्यों है? दलित, आदिवासी के पिछड़ों को जातिवादी मुद्दे मान करके छोड़ दिया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन सवर्ण समाज के मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा माना जाता है, हिंदू समाज का मुद्दा माना जाता है। पूरी दुनिया में यही सज्जनों, एक काफिर का दर्द मोमिन कभी नहीं समझ सकता, एक मोमिन का दर्द काफिर नहीं समझ सकता। और जो भी बहुमत में होता है वो अत्याचार करता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो। बहुमत सारी दुनिया में अत्याचारी होता है। और उस बहुमत के अत्याचार को रोकने के लिए ही दुनिया के सभी संविधान में जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, चाहे वो जाति रूप से, भाषाई रूप से और नस्ली रूप से, क्षेत्रीय रूप से, उनके संरक्षण का प्लानिंग किया जाता है। और जब उनको छोटे मोटे अधिकार दिए जाते हैं तो जो शासक वर्ग होता है या बहुमत होता है वो चीखता है, चिल्लाता है, हमारे सर पर इन कालों को बिठा दिया, काफिरों को बिठा दिया, इन अछूतों को, आदिवासियों को, पिछड़ों पर बिठा दिया, अब हम पे ये राज करेंगे, अब ये ऑफिसर बनेंगे, ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर बनेंगे, ये बड़ी बड़ी बेहतरीन मूछें रखेंगे, ये घोड़ी पर बैठेंगे, जिनके बाप दादा हमारे जूते के मतलब हमारे जूते को अपने सर पर रखने में सौभाग्य प्राप्त करते थे, आज वो बेहतरीन जूता पहन के निकल रहा है। जिनके बाप दादा हमारे घर के सामने जूता पहन के नहीं जा सकते थे, जिनकी माता बहनें जूते हाथ में लेकर के घूमती थी, आज वो हमारे घर के सामने घोड़े से निकल रहा है। छाती फट जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। घोर कलयुग आ गया है। ये लोकतंत्र गलत है, ये समाजवाद गलत है, ये आरक्षण गलत है, ये वर्गीय प्रतिनिधित्व गलत है, ये पूरा देश में जो सिस्टम दुनिया में चल रहा है पूरा गलत है। हम प्राचीन युग लाएंगे, हम राम राज्य लाएंगे, हम पेशवाशाही लाएंगे, वो पुरानी दुनिया लाएंगे जब कमर में झाड़ू और गले में मटकी अछूतों को बांध दी जाती थी। पिछड़े वर्ग के लोगों को बोलने का, चालने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। सत्ता पर केवल मुट्ठी भर लोग बैठे हुए थे। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आतंक के साये में देश की 90% जनता जीती थी। उसी को लागू करने के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। पर सज्जनों, अगर ये हिडन एजेंडा हम डायरेक्ट बोल दें तो दलितों, आदिवासी, पिछड़े लोग हमें वोट डालना बंद कर देंगे। हमारा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसलिए हम पूरे देश की बात करते हैं। जाति की बात मत करो, वर्ग की बात मत करो, राष्ट्र की बात करो, हिंदू की बात करो। हिंदू में दलित नहीं आता है, हिंदू में आदिवासी नहीं आता है, हिंदू में पिछड़ा नहीं आता है। पिछड़ों की समस्या, दलितों की समस्या, आदिवासियों की समस्या हिंदू की समस्या नहीं। पिछड़ों की समस्या, दलितों की समस्या, आदिवासियों की समस्या राष्ट्र की समस्या नहीं। ये राष्ट्र में नहीं रहते। भाई राष्ट्र तो सवर्ण का होना चाहिए ना। ये कीड़े मकोड़ों का कौन सा राष्ट्र है? ये तो नागरिक भी नहीं है भारत के। ये तो अंग्रेज आ गए, भलाओ अंग्रेजों का कि उन्होंने इनको नागरिक बना दिया। हमारा राज्य रहता तो ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को हम कभी भी नागरिक नहीं बनाते, कभी वोट डालने का अधिकार नहीं देते, कभी शासन प्रशासन में इनको हिस्सेदारी नहीं देते, आज भी नहीं देना चाहते। जो थोड़ी बहुत मिली है उसे भी छीनना चाहते हैं और आगे चल के सर्वनाश करना चाहते हैं। सज्जनों, ये मानसिकता रही तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए मेरा सभी सवर्णों, अवर्णों, जातिवादियों और जो जाति को न मानने वाले दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के प्रति सहानुभूति रखने वाले सभी लोगों से अपील करूंगा कि जाति को नजरअंदाज ना करें, छुआछूत को नजरअंदाज ना करें,
देखिए, समस्याओं का हल तभी निकलेगा जब हम समस्याओं पर चर्चा करेंगे। अगर जाति हमारे समाज की सच्चाई है, छुआछूत हमारे समाज की सच्चाई है, तो हमें इस पे दिन रात चर्चा करना चाहिए, हमें इस पे लेख लिखना चाहिए, हमें इस पे भाषण देना चाहिए, इस पे प्रवचन करना चाहिए, इस पे डिबेट करना चाहिए। बीमारी बीमारी को छुपाने से बीमारी बढ़ती है। अगर हमारा बच्चा घर में बीमार है और वो अपनी बीमारी ना माता मम्मी को बता रहा है, ना पापा को बता रहा है, ना भाई को बता रहा है, 8 दिन से हम देख रहे हैं कि ये उदास उदास रहे, लेकिन वो बीमारी बताता नहीं, और फिर महीने भर 2 महीने बाद उसने बताई तो बीमारी विकृत रूप धारण कर चुकी थी। ऐसे समय में सज्जनों, अगर वो पहले दिन अपनी बीमारी को बता देता तो ना ज्यादा पैसा लगता, ना ज्यादा परिवार परेशान होता, ना वो बच्चा परेशान होता। उसी प्रकार बाबा साहब ने कहा था कि जाति को राष्ट्रीय समस्या मान करके इस पे वर्क किया जाए। ये दुर्भाग्य है मानवता का सज्जनों कि हमने जाति को राष्ट्रीय समस्या नहीं माना, और जिन लोगों ने राष्ट्रीय समस्या मान करके इस पे काम किया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, उन्हें हमने हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, जातिवादी, नस्लवादी, सवर्ण विरोधी मान लिया। आज मेरे साथ भी यही हो रहा है। मैं विगत 20 सालों से जाति को राष्ट्रीय समस्या मानता हूं और उस पर काम कर रहा हूं, और जाति के लिए केवल एक जात दोषी नहीं, हम सब दोषी हैं। अगर हम सब मिलकर के जाति के हिस्ट्री को समझें, जाति के इतिहास को समझें, जाति के बैकग्राउंड को समझें, छुआछूत, अन्याय, अत्याचार, शोषण के बैकग्राउंड को समझें, और इस चीज को समाज के सामने चर्चा करें, और किन महापुरुषों ने इस पर चर्चा की है उसको समझने की कोशिश करें, तो निश्चित ही सज्जनों हमारा कल्याण होगा। अगर जाति की समस्या पर हम चर्चा करते हैं, अगर जाति की समस्या आपको कुछ समझना है तो एक बेहतरीन किताब है, इस सज्जनों बहुत प्यारी किताब है, दलित समस्या जड़ में को। ये हर भारतीय को पढ़ना चाहिए, हर सांसद को, हर विधायक को पढ़ना चाहिए, हर मंत्री को पढ़ना चाहिए। ये घर घर, गांव गांव में होना चाहिए। हर मास्टर को, हर पटवारी को पढ़ना चाहिए, हर सरपंच को पढ़ना चाहिए। हर एक व्यक्ति को ये किताब भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी है उनको पढ़ना चाहिए। विश्व की सभी भाषाओं में इस किताब का अनुवाद होना चाहिए। ये ज्ञान का खजाना सज्जनों, ऐसी किताब है। इस किताब को मैं एक बार पढ़ रहा था, लेकिन मैंने इसके कुछ पीछे पेज पढ़े और इस पे नाम लिखा था इंतजार नईम, एक मुस्लिम ने लिखी, तो मेरे दिमाग के अंदर भी थोड़ा बहुत पूर्वाग्रह दुराग्रह था, अरे मुसलमान ने लिखी तो जरूर इनकी तारीफ की होगा। तो इस चक्कर में मैं इस किताब को खरीद नहीं पाया। फिर बाद में 2-4 साल बाद मैंने इसको पढ़ी, मैं इतना प्रभावित हुआ कि ये ज्ञान का खजाना है, बहुत ही निष्पक्ष होकर के इस व्यक्ति ने लिखी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस किताब में एक भी शब्द उसने अपना नहीं लिखा, सारा हिंदू लेखकों के रेफरेंस देकर के दलित समस्या जड़ में कौन लिखी है। ये ज्ञान का खजाना से चलो मैं बता दूं, साहित्य सौरभ नई दिल्ली से प्रकाशित है, तो इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो किताब आपको मिल जाएगी। एक किताब से जो एनालिसिस ऑफ कॉस्ट है, वो हर भारतीय को पढ़ना चाहिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संपूर्ण वाङ्मय है, पहला खंड इसमें है, तो उसको भी आप पढ़िए। इसके बाद एक किताब है, हमारे देश में एक कुम्हार जाति में बहुत बड़े सुप्रीम नॉलेज के व्यक्ति हुए थे, और वो उनका नाम था संत राम बीये। उन्होंने हमारा समाज नाम की अद्भुत किताब। अगर जाति की समस्या पर आप काम करना चाहते हैं, दलितों, आदिवासी, पिछड़ों के लिए काम करना चाहते हैं, और सवर्णों के लिए भी काम करना चाहते हैं, क्योंकि सज्जनों सवर्णों को जब तक मानवतावादी, बुद्धिवादी नहीं बनाया जाएगा तब तक समस्या का हल नहीं होगा। तो ये तीनों किताबें सवर्णों को भी पढ़ाना है। एक बड़ी समस्या होती है हमारे यहाँ पे, जो दलित, आदिवासी, पिछड़ों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो वो उनको ही बताते हैं, अरे भाई सवर्णों को बताओ कि भाई क्या क्या हुआ है, हिस्ट्री में क्या हुआ है, आज भी क्या हो रहा है। जो लोग कहते हैं कि हम तो मानवतावादी, हम तो जात पात नहीं मानते, तो फिर आगे आओ ना भैया, आगे आकर के इनकी साहित्य को पढ़े और गांव गांव चले, अपन लोगों को समझा। चलिए सज्जनों, तो हम आपको आज का जो प्रवचन है वो मैंने भूमिका बनाई है, और इसके बाद अपन देखते हैं कि वास्तव में क्या जात पात की समस्या केवल भारत में है। ऐसा नहीं है सज्जनों, अमेरिकी यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव को नीति में शामिल किया गया है। भारत के लोग अमेरिका में बस गए, और जब अमेरिका में बस गए तो वहां जाकर के भी वो लोग क्या है, वहां भी जाकर के छुआछूत करते हैं। मेरे बहुत सारे शिष्य इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, फ्रांस में रहते हैं, फोन आते हैं, बोलते हैं गुरु जी यहाँ भी जात पात है।
दबंगों के डर से पुलिस की कड़ी सुरक्षा में निकली दलित आईपीएस अधिकारी की बारात। सज्जनों, कितनी बड़ी घटना है। चाहे दलित कलेक्टर बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए तो उसको धक्के खाना पड़ता मंदिरों में, मुख्यमंत्री बन जाए, रक्षा मंत्री बन जाए। बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री बन गए थे उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में। उन्होंने जब एक संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किया तो हमारे जैसे धर्म के ठेकेदारों ने गोमूत्र और गंगा जल से उसको पवित्र किया कि एक चर्मकार मंत्री के हाथ से ये अपवित्र हो गई। ये ऐसी मानसिकता है। जब आईपीएस की ये हालत है तो एक आम आदमी, गरीब अनपढ़ की हालत क्या होगा सज्जनों, गांव खेड़ों में। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए सज्जनों। ये बीबीसी लंदन से प्रकाशित है। उत्तराखंड सवर्ण छात्रों ने दलित महिला के हाथों का खाना खाने से इनकार किया। ये पूरे देश में समस्या है। कई जगह मैंने देखा स्वयं सज्जनों, सवर्ण महिलाएं खाना बनाना अपना अपना अपमान समझती है। वो सोचती है कि नीची जातियों के बच्चों के हाथ का हमें बर्तन मांजने पड़ेंगे, इनको खाना खिलाने पड़ेंगे। हमारे यहाँ पे खाना खिलाना भी पाप है, नीची जातियों का काम माना जाता है। बर्तन धोना भी पाप माना जाता है, गलत माना जाता है। कैसा समाज बनाया, कैसी संस्कृति बनाई, कैसा धर्म बनाया सज्जनों। एक इंसान के हाथ का खाना खाना भी अधर्म है, खाना खिलाना भी अधर्म है, पाप है। हम अछूत हो जाते हैं, हम भ्रष्ट हो जाते हैं, हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। ये भी ताजी घटना सज्जनों 2021 की, 24 सितंबर 2021 की। ये सज्जनों अनीस और दीप्ति, ये ब्राह्मण लड़की से प्रेम विवाह करने पर दलित युवक अनीश कुमार चौधरी की 24 जुलाई को हत्या कर दी गई 2019। ये गोरखपुर की घटना से। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। अब आर्थिक आधार पर देखिए, दोनों की तरह खूबसूरत लग रहे हैं, दोनों अधिकारी थे, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, किसी कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों ने शादी कर ली, उनकी हत्या कर दी गई। अब आर्थिक आधार पर आरक्षण वाले क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं स्ट्रीम करते हैं कि आर्थिक आधार पर जब एक स्टैंडर्ड हो गया तो समधि और समदन हो जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है। सज्जनों, आरक्षण के आर्थिक आधार का मकसद है कि दलित और आदिवासी पिछड़ों को कुछ भी ना मिले, सारे अधिकार हम छीन लें उनके। पत्नी दीप्ति मिश्रा की परिजन इस शादी से ना खुश थे तो उन्होंने इसकी हत्या करवा दी। अनीस प्राचीन इतिहास और दीप्ति ने समाज शास्त्र में एमए किया था। दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों समधि और समदन बन सकते, क्या प्रॉब्लम है। और दोनों ही ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर चयन हो गया था, क्या प्रॉब्लम है। वेल सेटल है, खूबसूरत है, हट्टे कट्टे है, नो समान है, एक दूसरे को पसंद करते हैं। कैसा घिनौना समाज है, कैसी घिनौनी हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अयम निजा परोवेति गणनाम लघुचैसाम उदार चरित्र नाम तुम सुदेव कुटुंब। या छोटा है या बड़ा है, या छोटे मन वाले करते हैं, या मेरा है या तुम्हारा है, ये अपना है पराया, छोटे मन वाले करते हैं। लेकिन जिनका हृदय विशाल होता है उनके लिए सारी पृथ्वी अपना परिवार है। लेकिन हमारे गांव के दलित आदिवासी पिछड़े हमारे नहीं, वो विदेशी है, वो भारत के नागरिक नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो राष्ट्र में नहीं आते हैं। कैसी मानसिकता सज्जनों। आज हम बुद्ध फूले साहब अम्बेडकर को पेट भर भर के गालियां देते हैं, बुद्ध में ये कमी है, कबीर में ये कमी है, रविदास में ये कमी है, बाबा साहब में ये कमी है, संविधान में ये कमी है। कभी अपने गलेबान में झाके कि हजारों साल पहले हमने जो शास्त्र लिखे थे हमारे पूर्वजों में, जिससे एक हिंदू दूसरे हिंदू का दुश्मन बन गया। आजादी के 70-80 साल बाद भी हम अपनी घिनौनी मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। कितना खतरनाक हमारा समाज है सज्जनों। हम इन खबरों को क्यों नहीं देखते। कर्नाटक बीजेपी के दलित सांसद को गांव में घुसने से रोका, ग्रामीणों ने कहा अछूत है। हमारी राष्ट्रवादी पार्टी, हमारी सरकार है, हमारा सांसद है, हिंदू है, हिंदूवादी है, कट्टर हिंदू है, हिंदू के लिए मरने मारने के लिए तैयार है, पार्टी में शामिल हो गया, सांसद बन गया, लेकिन गांव में नहीं घुस सकता। कैसी नीच मानसिकता हमारे लोगों के सज्जनों। हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम कहते हैं कि एक दिन मुसलमानों का राज आ जाएगा तो सारा देश पाकिस्तान बन जाएगा। इन दलितों के लिए, आदिवासी पिछड़ों के लिए तो हर गांव पाकिस्तान है, हर गांव कश्मीर है सज्जनों। ये कश्मीरी तो है। देखो, कर्नाटक बीजेपी के दलित सांसद को गांव में घुसने से रोका। ये भारतीय नागरिक है, ये भारत का नागरिक है, ये उस क्षेत्र का सांसद है। उसे भी वहां गांव में घुसने का अधिकार नहीं है।
क्या सज्जनों वो कश्मीर है? क्या वो पाकिस्तान है? क्या वहां मुसलमान रहते हैं? नहीं, वहां हिंदू ही रहते हैं सज्जनों, और वो पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। सवर्ण तो जातिवादी है ही सही, लेकिन हमने पिछड़े वर्गों के दिमाग में भी इतना जात पात भर दिया, यहां तक कि हमने दलितों में भी इतना जात पात भर दिया कि एक दलित दूसरी दलित जातियों से अंतहीन नफरत करता है। कोई किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करता, कोई एक मंच पे आना पसंद नहीं करता। कितना जहरीला समाज बनाया हमने, कितने जहरीले लोग पैदा किए हमने। कर्नाटक में दलित भाजपा सांसद को मंदिर में प्रवेश से रोका, लौटना पड़ा वापस। आप सांसद बन जाओ, विधायक बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, लेकिन हमारी नजर में तो अछूती होना, हमारी नजर में तो पिछले जन्मों के पापी होना। दलित युवकों की दबंगों ने कटवा दी दाढ़ी मूछ, वीडियो वायरल होने पर बवाल। दाढ़ी मूछ रखना शान का प्रतीक है सज्जनों, देखो कैसे कटवाई जा रही। सहारनपुर 23 जुलाई 2008 आज तक से आई खबर। महिला जज को थूक वाला पानी पिलाने वाली चपरासी की खुली पोल। एक महिला जज दलित हो, आदिवासी पिछड़ी जाति की हो, उसको पानी पिलाएगी सवर्ण महिला या सवर्ण चपरासी। कितनी छाती फट जाती है। कैसा राम राज्य था, कैसा सतयुग था। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारा वर्चस्व था। आज हमारे माथे पर दलित, आदिवासी, पिछड़े बैठे हुए, हमें इनको पानी पिलाना पड़ता, इनके बंगले में झाड़ू झाड़ना पड़ता, इनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर बन रहे हैं, कार में घूमते, बंगले में रहते हैं, गाड़ियों पे घूमते हैं, नमस्ते नहीं करते। हमारी छाती फट जाती है। हम पुनः वो राज्य लाएंगे, पुनः दलितों, आदिवासी, पिछड़ों के एक एक अधिकार को छीनेंगे, ऐसे संविधान को नष्ट करेंगे जिन्होंने हमारे सर पर दलितों, आदिवासी, पिछड़ों को बिठा दिया, कहीं मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं प्रधानमंत्री, कहीं राष्ट्रपति भवन में बिठा दिया। हमें साफ कहना पड़ता है, हमारी छाती फट जाती है। सज्जनों, कैसी कैसी ये वीडियो भी था इसका। तो सज्जनों, मैंने ये बात आप लोगों को बताई है, शायद आप लोगों को कुछ बातें समझ में आई होगा। सज्जनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, भारत का आदमी कहीं भी बस जाए, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, फ्रांस में, वो अपने साथ जाति जरूर ले जाएगा, छुआछूत, अन्याय, अत्याचार, शोषण जरूर ले जाएगा। मेरे एक शिष्य है जो विदेश में गए, इंग्लैंड में गए, 2 साल रहे, वहां पे पीएचडी करके आए। उन्होंने मुझे बताया, गुरुजी मुझे अंग्रेजों ने बहुत सपोर्ट किया, जब भारतीय मिले तो उन्होंने कहा कि तू तेली है, वो तेली होकर के यहाँ क्यों आ गया। उन्होंने कहा सरकार पिछड़े वर्ग के और दलितों, आदिवासी को, कुछ बच्चों को भेजती है, और जो सरकार को ये काम बचा है, यानी हमारे लोग वहां पर 60 लाख भारतीय, उच्च वर्ग के लोग अमेरिका में रह रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति के लोग अगर इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी में जाकर के बाबूजी बन जाएगा तो हमें अखरता है। सज्जनों, हमारे बीच में VIPS बिप्स स्टूडियो की तरफ से 2 यूरो सुपर स्टिकर के माध्यम से यूरोप से भेजा है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, फ्रांस, कनाडा, न्यूजीलैंड, सही जहां से भी दुनिया के लोग रहते हैं, हमारे लोग रहते हैं सऊदी अरब वगैरह में, भारतीय लोग, इंडियन लोग, उनसे आग्रह करूंगा कि वो जरूर हमारे इस आंदोलन को समझें और कहीं भी रहें। सज्जनों, आप कहीं भी रहोगे, उससे जाति नहीं बदल जाएगी, उससे छुआछूत की समस्या हल नहीं हो जाएगी, बाप बदलने से काम नहीं चलेगा। आज बहुत सारे लोग अपने सरनेम बदल लेते हैं। दलित है तो ओबीसी बनने की कोशिश करते हैं, ओबीसी तो सवर्ण बन ही चुका है, सब अपना बाप बदल रहा। कोई अपने आप को सुतार, लुहार, कुमार, काची, दर्जी, धोबी, तेली, तमोली, सुनार, लुहार, ये बैकवर्ड कहना पसंद नहीं करता। कोई कहता है हम मेढ़ छतरी है, कोई कहता है हम ढेड़ छतरी है। सब छतरी बनने में लगे हुए हैं, सब ब्राह्मण बनने में लगे हुए, सब बनिया बनने में लगे हुए हैं। सज्जनों, बाप बदलने से काम नहीं चलेगा। इस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। किसी इंसान को अपना बाप क्यों बदलना पड़े, अपनी जाति क्यों छुपानी पड़े। ऐसी अमानवीय व्यवस्था में आग लगाने की जरूरत है जो इंसान को इंसान का दुश्मन बनाती हो। और आज पाखंडी कहते हैं कि जात पात तो खत्म हो गई। इस संबंध में सज्जनों, जब मैंने बुद्ध फुले से अम्बेडकर का अध्ययन किया और मैंने दलित समस्या पर, आदिवासी पिछड़ों की समस्या पर काम करना चालू किया, तो फिर मैंने एक कवित्व लिखा था आज से 20 साल पहले, वो आपको सुनाता हूं और फिर भगत सिंह पे हम बात करेंगे। कि कहां छुआछूत बची, कहां भेदभाव आव,
कहाँ छुआछूत बची, कहाँ भेदभाव, अब जातिवादी लोग जोर जोर से कहत है। और गांव की तो बात छोड़ो, दिल्ली में है जातिवाद। गांव की तो बात छोड़ो, दिल्ली में है जातिवाद। जानते हुए भी अनजान ये बनत है, जानते हुए भी अनजान ये बनत है। और गांव गली बटे हुए मंदिर मदरसे भी, गांव गली बटे हुए मंदिर मदरसे भी, दान पान मान जातिवाद में बटत है। और नौकरी हो छोकरी हो, दोस्ती हो बैर हो, नौकरी हो दोस्त, नौकरी हो छोकरी हो, दोस्ती हो बैर हो, सब में ही टांग जातिवाद की अड़त है। कहाँ छुआछूत बची, कहाँ भेदभाव, अब जातिवादी लोग जोर जोर से कहत है। और वर्ण को विज्ञान का ही जातिवादी बीज बोयो। आज वर्ण व्यवस्था की वैज्ञानिक व्याख्या करने के लिए हमारे भाई भतीजे दिन रात लगे हुए। जाति को जन्म से नहीं कर्म से मानो, ऐसा नहीं ऐसा ऐसा, अरे महामूर्ख, इससे कुछ नहीं होना है। वो हिंदू तो यही मानता रहेगा सदियों तक कि भगवान ने ऊंच नीच बनाई है, एक दूसरे के साथ रोटी बेटी व्यवहार मत करो और एक दूसरे का शोषण करो, यही धर्म है उसकी दृष्टि में। तुम खूब चिल्लाओ व्हाट्सएप फेसबुक पर आकर के, यूट्यूब पर आकर के, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा है। रविवार का अखबार उठाकर देख लो, कोई भी व्यक्ति नहीं कहता कि आर्थिक आधार पर किसी भी हिंदू से शादी करने के लिए तैयार हो। कोई भी हिंदू दूसरे हिंदू से शादी करने के लिए, बेटी व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं है। तो सज्जनों लिखा है कि वर्ण को विज्ञान का ही जातिवादी बीज बोयो, वर्ण को विज्ञान का ही जातिवादी बीज बोयो। और पात पात साक साक सब की उड़त है, पात पात साक साक सब की उड़त है। घट घट राम दिखे मन, घट घट राम दिखे जगत के बंधु बने, घट घट राम दिखे जगत के बंधु बने। और मार दियो मंदिरा में अछूत चढ़त है, मार दियो मंदिरा में अछूत चढ़त है। कहाँ छुआछूत बची, कहाँ भेदभाव, अब जातिवादी लोग जोर जोर से कहत है। तो सज्जनों, मैंने एक शेर भी लिखा है कि न मंदिर में जगह है, न शमशान में जगह है, न मंदिर में जगह है, न शमशान में जगह है। मेरे देश के मजलूमों से आखिर हिंदू क्यों खफा है, आखिर हिंदू क्यों खफा है। हमारे देश की प्रतिभाएं बहुत महान है। एक अगला शेर है कि हमारे देश की प्रतिभाएं बहुत महान है, उनकी नजरों में जानवर की पेशाब से भी अपवित्र एक इंसान है। हमारे देश की प्रतिभाएं बहुत महान है, उनकी नजरों में जानवर के पेशाब से भी अपवित्र एक इंसान है, अपवित्र एक इंसान है। सज्जनों, चलिए हम भगत सिंह पे बात करते हैं कि उन्होंने अछूतों की समस्या के विषय में क्या लिखा था, और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं सज्जनों, और बहुत सारी बातें आप लोगों को बताना है। चलिए, 1923 में अछूत की समस्या पर भगत सिंह क्या कहते हैं। काकीनाडा में 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में आजकल की अनुसूचित जातियों, जिन्हें उन दिनों अछूत कहा जाता था, हिंदू और मुस्लिम मिशनरियों में बांट देने का सुझाव दिया था। हिंदू और मुस्लिम अमीर लोग इस वर्ग भेद को पक्का करने के लिए धन देने को तैयार थे। अच्छा देखिए सज्जनों, उच्च वर्ग का मुसलमान और उच्च वर्ग का हिंदू दोनों आपस में मिल करके, और उच्च वर्ग का ईसाई, उच्च वर्ग का सिख, ये सब आपस में मिल करके और दलितों और आदिवासी पिछड़ों का शोषण करना चाहते हैं। ये अंदर से मिले हुए होते हैं। हिंदू मुसलमान का दंगा हो तो ये दलित आदिवासी पिछड़ी जाति के मुसलमान लड़ते हैं, इधर दलित आदिवासी पिछड़े सिख लड़ते हैं, इधर दलित आदिवासी पिछड़े हिंदू लड़ते हैं। उच्च वर्ग का आदमी सेफ होता है, चाहे वो पाकिस्तान में रहे, चाहे बांग्लादेश में रहे, चाहे वो भारत में रहे, या दुनिया में कहीं भी रहे। आज भी देखा होगा, किसी भी शहर में जाकर के देखना, उच्च वर्ग के हिंदू और उच्च वर्ग के मुसलमान आपस में भाईचारे से रहते हैं। निम्न वर्ग के मुसलमान को ज्यादा इस्लाम भराया है, वो बिल्कुल अरब का बाप बनता है। ऐसे ही ये जो दलित आदिवासी पिछड़े हैं, ये ब्राह्मण से ज्यादा चोटी बढ़ाते, ब्राह्मण से ज्यादा तिलक लगाते, ब्राह्मण से ज्यादा सारा कर्मकांड करते हैं। एक उच्च वर्ग का हिंदू मुसलमान के साथ बैठता, उठता, खाता पीता, कोई दिक्कत नहीं, राजनीति करता, व्यापार करता, ईदगाह में जाकर के गले लगाता और रोजा इफ्तारी की पार्टी देता है। ईद पर बिरयानी खाने जाता, अपने घर दिवाली पे बुला लेता मुसलमान को, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत दलितों आदिवासी पिछड़ों से है। तो सज्जनों क्या लिखा फिर उन्होंने, वो धन देने के लिए भी तैयार थे कि भाई बांट लो इनको। इस प्रकार अछूतों को कि या दोस्त उन्हें धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय जब इस मसले पर बहस का वातावरण बना,
भगत सिंह ने अछूत का सवाल नामक लेख लिखा था। इस लेख में श्रमिक वर्ग की शक्ति और सीमाओं का अनुमान लगाकर उसकी प्रगति के लिए ठोस सुझाव दिए गए थे। भगत सिंह का यह लेख जून 1928 को कीर्ति में विद्रोही नाम से प्रकाशित हुआ था। चलिए देखते हैं क्या लिखा भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह ने। सज्जनों, अपन देखते हैं। कितनी अद्भुत बातें लिखी है वो बताता हूं मैं आपको। क्या कहते हैं भगत सिंह? हमारे देश जैसे बुरे हालात किसी दूसरे देश के नहीं हुए। यहां अजब गजब सवाल उठते रहते हैं। एक अहम सवाल अछूत समस्या यह है कि 30 करोड़ जनसंख्या वाले देश में 6 करोड़ लोग अछूत कहलाते हैं, 6 पंजे 30, 5वां हिस्सा। उनके स्पर्श मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उनके मंदिर प्रवेश से देवगण नाराज हो उठेंगे। कुएं से उनके द्वारा पानी निकालने से कुआं अपवित्र हो जाएगा। ये सवाल 20वीं सदी में किए जा रहे हैं, जिन्हें कि सुनते हुए भी शर्म आती है। ये 20वीं सदी में शर्म आती थी भगत सिंह को, लेकिन हमें 21वीं सदी में भी शर्म नहीं आती है। हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर बन गए। कभी हमने गाँव में जाकर के झांका? कभी अपने दलितों, आदिवासी पिछड़ों की प्रशासनिक उनकी भागीदारी है या नहीं है, झांका? हमें शर्म नहीं आती है कि सारे देश की यूनिवर्सिटी में पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर नहीं बन पा रहे। शून्य आंकड़ा है, 2-4 बड़ी मुश्किल से कहीं चिपके होंगे। हमें शर्म नहीं आती है। सारा ओबीसी के सारे अधिकारों को छीन करके भी हमें शर्म नहीं आती है। दलितों, आदिवासियों के बेकलाब लाखों पद खाली हैं, लेकिन हमें शर्म नहीं आती। भगत सिंह को शर्म आती थी, क्योंकि वो सच्चे देशभक्त थे। हमारा देश बहुत आध्यात्मवादी है, लेकिन हम मनुष्य को मनुष्य का दर्जा देते हुए भी झिझकते हैं। जबकि पूर्णतः भौतिकतावादी कहलाने वाला यूरोप कई सदियों से इनकलाब की आवाज उठा रहा है। उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों के दौरान ही समानता की घोषणा कर दी थी। आज रूस ने भी हर प्रकार का भेदभाव मिटाकर क्रांति के लिए कमर कसी हुई है। हम सदा ही आत्मा परमात्मा के वजूद को लेकर चिंतित होने तथा इस जोरदार बहस में उलझे हुए हैं कि क्या अछूतों को जनेऊ दे दिया जाएगा। वे वेद शास्त्र पढ़ने के अधिकारी है अथवा नहीं। हम उलाहना देते हैं कि हमारे साथ विदेशों में अच्छा सलूक नहीं होता है। अंग्रेजी शासन हमें अंग्रेजों के समान नहीं मानता है, लेकिन क्या हमें यह शिकायत करने का अधिकार है? अक्सर हमारे हिंदू भाई बोलते हैं कि मुसलमान हमें काफिर कहते हैं और अंग्रेज हमें दोयम दर्जा का नागरिक मानते हैं। लेकिन क्या हमने दलित, आदिवासी पिछड़ों को अपना नागरिक माना, अपना भाई माना? हमने उनको समानता का दर्जा दिया है? कितनी प्यारी बात उन्होंने उठाई। सिंध के एक मुस्लिम सज्जन श्री नूर मोहम्मद ने, जो बंबई काउंसिल के सदस्य है, 1926 में खूब लिखा था। क्या लिखा था? अंग्रेजी में लिखा, उसका हिंदी अनुवाद भी। वे कहते हैं कि जब तुम एक इंसान को पीने के लिए पानी देने से इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में पढ़ने नहीं देते हो, तो तुम्हें क्या अधिकार है अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करो। ये हालत थी सज्जनों, आज भी कई जगह हालत है। कह दिया जाता है कि स्कूलों में, अब डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से उसको IIT IIM में जब भी ओबीसी के आरक्षण की बात आती है तो सड़कों पे उतर आते हैं लोग। ओबीसी के लोग IIM IIT में नहीं जाना चाहिए। सारा सर्वनाश करने का प्लानिंग किया जा रहा है। तो क्या कहते हैं नूर मोहम्मद? वे कहते हैं कि जब तुम एक इंसान को पीने के लिए पानी देने को भी इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में भी पढ़ने नहीं देते हो, तुम्हें क्या अधिकार है कि अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करो? जब तुम एक इंसान को समान अधिकार देने से भी इनकार करते हो, तुम अपने राजनीतिक अधिकार मांगने के अधिकारी कैसे बन गए? ये उसने बात उठाई थी मुसलमान ने। भगत सिंह इसका जवाब देते हैं, बात बिल्कुल खरी है, लेकिन यह क्योंकि एक मुसलमान ने कही है, इसलिए हिंदू कहेंगे देखो वह उन अछूतों को मुसलमान बनाकर अपने में शामिल करना चाहते हैं। जब तुम उन्हें इस तरह पशुओं से भी गया बीता समझोगे, तो वह जरूर ही दूसरे धर्म में शामिल हो जाएंगे, जिनमें उन्हें अधिक अधिकार मिलेंगे, जहां उनसे इंसानों जैसा व्यवहार किया जाएगा। फिर यह कहना कि देखो जी ईसाई और मुसलमान हिंदू कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, व्यर्थ होगा। सज्जनों, आज हम कहते हैं कि हमारे आदिवासी भाई को ईसाई बना जा रहा है। हम कभी आदिवासियों के जंगलों में गए? हजारों सालों से वो नंगे भूखे लाचार रहे। उनको कोई हक अधिकार दिया? उनको गले लगाया? उनको वेद का मंत्र पढ़ाया? उनको शास्त्र पढ़ाया? नहीं पढ़ाया।
जब ईसाई मिशनरी आकर के उनके कपड़े पहनाने लगे, उनको खाना खिलाने लगे, उनको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर बनाने लगे, तब हमें एक खतरा मालूम हुआ कि हमारे दुश्मनों की संख्या बढ़ जाएगी। अछूत आदिवासी नंगे भूखे लाचार गुलाम रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो मुसलमान बन जाएंगे, वो ईसाई बन जाएंगे, तो हमारे दुश्मनों की संख्या बढ़ जाएगी। तब हमारा हिंदुत्व जागता है, तब हमारे अंदर राष्ट्रीयता जागती है। हिंदू रहो, मार खाते रहो, देखो मुसलमानों में भी छुआछूत है, देखो मुसलमानों में भी जात पात है, देखो ईसाइयों में भी जात पात है, देखो सिखों में भी जात पात है, देखो बौद्धों में भी, वहां जापान में जात पात है, यही मार खाओ, यही पड़े रहो। ब्राह्मण धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, मार खाओ, चुप रहो, मौन धारण करो, हक अधिकार मत मांगो। सामाजिक न्याय की बात नहीं करना, सामाजिक समरसता की बात करेंगे। यह हक अधिकार मांगने से हिंदू समाज टूटता है, मुसलमान हावी हो जाते हैं, अपने देश और धर्म बदनाम होता है। इसलिए पोल मत खोलो। तो सज्जनों क्या कहते हैं, कितना स्पष्ट कथन है, लेकिन यह सुनकर सभी तिलमिला उठते हैं। ठीक उसी तरह की चिंता हिंदुओं को भी हुई। सनातनी पंडित भी कुछ ना कुछ इस मसले पर सोचने लगे। बीच बीच में बड़े युगांतकारी कहे जाने वाले भी शामिल हुए। पटना में हिंदू महासभा का सम्मेलन लाला लाजपत राय, जो कि अछूतों के बहुत पुराने समर्थक चले आ रहे हैं, की अध्यक्षता में हुआ। जोरदार बहस छिड़ी, अच्छी नोकझोंक हुई। समस्या यह थी कि अछूतों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है या नहीं। अरे जब शूद्र को नहीं है तो इनको कहाँ है विचारों को, यानी ओबीसी के लोगों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं, तो अछूत को कैसे हो सकता है? तथा क्या उन्हें वेद शास्त्रों का अध्ययन करने का अधिकार है या नहीं? बड़े बड़े समाज सुधारक तमतमा गए, लेकिन लाला जी ने सबको सहमत कर लिया और यह दो बातें स्वीकृत कर हिंदू धर्म की लाज रख ली। वरना जरा सोचो कितनी शर्म की बात होती। कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, वो हमें चूम सकता है, चाट सकता है, हमारे बिस्तर में सो सकता है, हमारी गाड़ियों में रह सकता है, हमारे बंगलों में रह सकता है, हमारी रसोई में निसंग फिरता है, लेकिन एक इंसान का हमसे स्पर्श हो जाए तो बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इस तरह इस समय मालवीय जी जैसे बड़े समाज सुधारक, ये जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो फाउंडर थे, वो कितने बड़े जातिवादी थे, देखिए क्या कहते हैं वो। इस समय मालवीय जी जैसे बड़े समाज सुधारक, अछूतों की बड़े प्रेमी, ना जाने क्या क्या, पहले एक मेहतर के हाथों गले में हार डलवा लेते हैं, लेकिन कपड़ों सहित स्नान किए बिना स्वयं को अशुद्ध समझते हैं। पहले तो हम क्या है, अछूतों से गले में माला डलवा लेंगे, फिर घर में जाकर के थोड़ा गाय का गोबर पी लेंगे, मुंह और गोबर खा भी लेंगे, गोबर और मूत पी लेंगे, गंगा जल से पवित्र करेंगे अपने आप को। ये मानसिकता है। अभी देखा और इंटरनेट पे एक डॉक्टर गोबर खा रहा था, उससे कह दो कि दलित आदिवासी पिछड़े का हाथ का खाना खाना नहीं खाएगा उसका बाप, लेकिन कपड़ों से स्नान किए बिना वे स्वयं को अशुद्ध समझते थे। क्या खूब यह चाल है, सबको प्यार करने वाले भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर बना देते हैं, लेकिन वहां अछूत घुस जाए तो मंदिर अपवित्र हो जाता है, भगवान रुष्ट हो जाता है। घर की जब यह स्थिति है हो, तब हम बाहर हम बराबरी के नाम पर झगड़ते अच्छे लगते। तब हमारे इस रवैये में कृतज्ञता की भी हद पाई जाती है। जो निम्नतम काम करके हमारे लिए सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं, उन्हें हम दुत्कारते हैं। विचार कीजिए, नाई, कुमार, धोबी, दर्जी, मेहतर, चमार, तेली, तमोली, गुजर, सूदिया, दांगी, यादव, जाट, ये कौन सा बुरा काम कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, मरे हुए जानवर को उठा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? लेकिन फिर भी हम उसे नीच मानते हैं, अछूत मानते हैं। कई जातियों को अछूत मानते हैं, कई को शूद्र मानते हैं। आज सवाल पर बहुत शोर हो रहा है, इन विचारों पर आजकल विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश में मुक्ति कामना की जिस तरह बढ़ रही है, उसमें सांप्रदायिक भावना ने और अधिक, और कोई लाभ पहुंचाया हो या नहीं, लेकिन एक लाभ जरूर पहुंचाया। अधिक अधिकारों की मांग के लिए अपनी अपनी कौमों की संख्या बढ़ाने की चिंता हुई है। मुस्लिमों में ने जरा ज्यादा जोर दिया है, उन्होंने अछूतों को मुसलमान बनाकर अपने बराबर का अधिकार देने शुरू कर दिए। इससे हिंदुओं के अहम पर चोट पहुंची, स्पर्धा बढ़ी, फसाद भी हुए। धीरे धीरे सिखों ने भी सोचा कि हम पीछे न रह जाए, उन्होंने भी अब अमृत छकाना आरंभ कर दिया। सिख हिंदुओं के बीच अछूतों के जनेऊ उतारने और केस कटवाने के सवालों पर झगड़े हुए।
ये आर्य समाज आंदोलन भी इसीलिए चला था कि ये जो जाट लोग हैं सिख बन रहे थे हरियाणा में, तो इनको रोकने के लिए सज्जनों की ये सिख नहीं बन जाए, ये ब्राह्मणवादी रहे, इसलिए आर्य समाजी आंदोलन चला था। और ये जो मुसलमान नहीं बन जाए, ईसाई नहीं बन जाए, इसलिए सत्याग्रह प्रकाश में इस्लाम की आलोचना करी, सिखों की आलोचना करी, और ईसाइयों की आलोचना करी, जैन बौद्ध की आलोचना करी, और ब्राह्मणवाद में भी कई कमियां उनकी, सबकी आलोचना करके महर्षि दयानंद सरस्वती सबसे अच्छा धर्म ब्राह्मण धर्म है, या वैदिक सनातन धर्म है। अब तीनों कौमें अछूतों को अपनी अपनी ओर खींच रही है, इसका बहुत शोर शराबा है। उधर ईसाई चुपचाप उनका रुतबा बढ़ा रहे हैं। चलो, इस सारी हलचल से ही देश के दुर्भाग्य की लानत दूर हो रही है। सज्जनों, बाबा साहब ने भी एक जगह कहा है कि अगर विदेशी लोग भारत पे नहीं आते तो दलितों आदिवासी पिछड़ों के हालात नहीं सुधरते। इधर जब अछूतों ने देखा कि उनकी वजह से इनमें फसाद हो रहे हैं तथा उन्हें हर कोई अपनी खुराक समझ रहा है, ये बड़ी प्यारी बात कही, हर आदमी दलितों आदिवासी पिछड़ों को खुराक समझता है, अधिकार देना नहीं चाहता, हमारे साथ शामिल हो जाओ, हमारे आंदोलन में शामिल हो जाओ और हम तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दलित आदिवासी पिछड़े जो आंदोलन चलाएंगे उसमें शामिल नहीं होंगे, उसमें सहयोग नहीं करेंगे, उनको शिकार बनाना चाहते हैं। हर कोई उन्हें अपनी अपनी खुराक समझ रहा है, तो वे अलग क्यों ना संगठित हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। दलितों आदिवासी पिछड़ों को किसी का भी नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहिए, उनको अपना स्वयं का नेतृत्व तैयार करना चाहिए। यही बाबा साहब ने कहा था, यही महात्मा फूले ने कहा था, यही साहू महाराज ने कहा था। इस विचार के अमल में अंग्रेजी सरकार का कोई हाथ हो या ना हो, लेकिन इतना अवश्य है कि इस प्रचार में हमारी सरकारी मशीनरी का काफी हाथ रहा है। आदि धर्म मंडल जैसे संगठन इस विचार के प्रचार का परिणाम है। पंजाब में एक आदि धर्म मंडल मंगूराम जी ने चलाया था सज्जनों, और यही महामना जो राम स्वरूप वर्मा जी ने आंदोलन चलाया, जगदेव बाबू ने चलाया, महाराजा सिंह भारती ने चलाया, इन सभी महापुरुषों ने दलितों आदिवासी पिछड़ों के लिए, मान्यवर साहब ने चलाया। इन सभी महापुरुषों ने कहा कि आप स्वाभिमानी रहो और अपना संगठन बनाओ, अपना नेता, अपना झंडा, अपना डंडा होना चाहिए, हर प्रकार अपना नेतृत्व, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक कोई भी आंदोलन हो, हमारा नेतृत्व होना चाहिए। दूसरे के नेतृत्व में कभी भी आपको सुख शांति समृद्धि नहीं मिल सकती, वो आपका शोषण ही करेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे। अब एक सवाल और उठता है कि इस समस्या का सही निदान क्या हो। इसका जवाब बड़ा अहम है। सबसे पहले यह निर्णय कर लेना चाहिए कि सब इंसान समान है। यानी कितनी बड़ी बात कही भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में। सबसे पहली बात है कि सब इंसान हैं, ना तो जन्म से कोई भिन्न पैदा हुआ है, ना कार्य विभाजन से। ये बहुत बड़ी बात, यही तो मैं कह रहा हूं। भगत सिंह ने आज से मतलब क्या 100 साल पहले जो बात कही थी वो मैं कह रहा हूं कि जाति हो ना जन्म से, नहीं कर्म से होए, और मानव जाति एक है, क्यों धंधे को रोए। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। अर्थात क्योंकि एक आदमी गरीब मेहतर के घर पैदा हो गया, इसलिए जीवन भर मेला ही साफ करेगा और दुनिया में किसी तरह के विकास का काम पाने का उसे कोई हक नहीं है। ये बातें फिजूल है। इस तरह हमारे पूर्वज आर्यों ने इनके साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया और उन्हें नीच कहकर दुत्कार दिया और एवं निम्न कोटि के कार्य करवाने लगे। साथ ही यह भी चिंता हुई कि कहीं ये विद्रोह ना कर दे, तब पुनर्जन्म के दर्शन का प्रचार कर दिया। कितनी अद्भुत बात कही भगत सिंह ने सज्जनों। हमारे बाप दादाओं ने देश में आकर के इनके मान सम्मान को भंग किया, इसीलिए इनको मेहतर या भंगी कहा गया। और जितनी भी दलित आदिवासी पिछड़ी जातियां हैं, इनका शोषण किया, इनको गुलाम बनाया, इनके देश को छीना, इनके राजपाट को छीना, और ये विद्रोह ना कर दे तो पुनर्जन्म के दर्शन का प्रचार किया। ये सज्जनों, पुनर्जन्म का दर्शन और कर्मफल का सिद्धांत ये मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है। इसने इस देश के दलितों आदिवासी पिछड़ों का सर्वनाश कर दिया और उच्च वर्ग के लोगों के दिमाग के अंदर भी मानवता पैदा नहीं हो पाई, दया, करुणा, ममता पैदा नहीं हो पाई। कारण क्योंकि वो सोचते कि पिछले जन्म के पापी है, इनके कर्म खराब थे। ऐसा हमारे वेद शास्त्र, गीता, भागवत, वेद, पुराण, उपनिषद में लिखा है। हम क्या करें, ये नीच लोग है, ये पिछले जन्म के पापी है, इनको भगवान ने ही नीचा बनाया है, हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं। ये तो अंग्रेज अच्छे आ गए, मुसलमान अच्छे आ गए, ईसाई अच्छे आ गए। सज्जनों, उनके डर की वजह से हम हिंदू एकता की बात करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन एक तरफ हिंदू एकता की बात, दूसरी तरफ उनके संवैधानिक हक अधिकार छीनने का प्लान। ये दोहरे मापदंड क्यों है सज्जनों? या तुम्हारे पूर्व जन्म के फल, पापों का फल है। अब क्या हो सकता है, चुपचाप दिन गुजारो। इस तरह उन्हें धैर्य का उपदेश देकर वे लोग उन्हें लंबे समय तक के लिए शांत करा गए।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत में इतना अत्याचार हुआ तो फिर क्रांति क्यों नहीं है? ये क्रांति पुनर्जन्म की वजह से, कर्म फल की वजह से नहीं हो पाई सज्जनों। इसलिए इस कर्म के फल के सिद्धांत में और पुनर्जन्म के सिद्धांत में भी आग लगाने की जरूरत है। किसी दिन इस पे मैं प्रवचन करूंगा, मैंने इस पर विशेष रिसर्च और शोध किया, पूरा बताऊंगा। लेकिन उन्होंने बड़ा पाप किया, शरीर के भीतर की मानवीयता को समाप्त कर दिया। जिन्होंने ये सिद्धांत बनाया उन्होंने इंसानियत को समाप्त कर दिया, आत्मविश्वास और स्वावलंबन की भावना को समाप्त कर दिया। बहुत दमन और अन्याय किया गया। आज उस सब के लिए प्रायश्चित का वक्त है। कितनी अद्भुत बात कही। अगर हमारे पूर्वजों से गलतियां हुई तो हम उसे स्वीकार करें और उसका प्रायश्चित करें। लेकिन कोई भी आज आकर के यूट्यूब पर आकर के, फेसबुक पर आकर के इन समस्याओं को के लिए माफी नहीं मांगता है। बुद्ध फूले शाह अम्बेडकर का, पेरियार का अमृत नहीं पड़ता है। महाराजा सिंह भारती, नरेश सिंह यादव, जगदेव बाबू, बीपी मंडल, रामजी महाजन, सर छोटू राम जाट और मान्यवर साहब, इन लोगों ने जो काम किया, इनके आंदोलन को समझना पड़ेगा। सवर्णों को भी समझना, दलितों, आदिवासी पिछड़ों को भी समझना कि वास्तव में राष्ट्र की मूल समस्या जाति है, वर्गीय प्रतिनिधित्व है। सज्जनों क्या हुआ अब आगे देखिए। इसके साथ एक दूसरी गड़बड़ी हो गई। लोगों के मनों में आवश्यक कार्यों के प्रति घृणा पैदा हो गई। हमने जुलाहे को दुत्कारा। जुला नीचे हमारे यहाँ। आप आज कपड़ा बुनने वाले को अछूत समझते हैं। अरे महामूर्ख, कपड़ा नहीं बुनेगा तो आदि मानव टाइप घूमेगा नंगा पुंगा, अच्छा लगेगा? शर्म आनी चाहिए, डूब मरो। ऐसी व्यवस्था बनाने वालों, यूपी की तरह कहार को भी अछूत कहा गया। इससे बड़ी गड़बड़ पैदा हुई। ऐसे में विकास की प्रक्रिया की रुकावटें पैदा हो गई। यानी जो लोग हमारे यहाँ कर्मशील थे, जो कर्मकार थे, जो वैज्ञानिक थे, जूता बनाना एक विज्ञान है, कपड़ा बनाना एक विज्ञान है, मटका बनाना एक विज्ञान है, सुतारी लुहारी का काम करना एक विज्ञान है, एक साइंस है, सुनारी का काम करना एक साइंस है। हमारे यहाँ पे जो साइंस का काम करने वाले उनको हमने अछूत कहा, नीच कहा, शूद्र कहा, पापी कहा, पिछले जन्मों के पापी कहा। कैसे देश आगे बढ़े? आज भी कोई अपने आप को दर्जी, धोबी, तेली, तंबोली, सुनार, लोहार कहने में शर्माता है, आड़े टेढ़े सरनेम लगाता है। भाई तेली ने कौन सा बुरा काम किया कि उसे अपना पाप बदलना पड़े? सुतार ने कौन सा बुरा काम किया कि उसे सुतार ना कहकर के विश्वकर्मा कहना पड़े? लोहार ने कौन सा बुरा काम किया? सुनार ने कौन सा बुरा काम किया? तेली तंबोली ने कौन सा बुरा काम किया? सब अपना बाप बदलने में लगे हुए, सब अपनी जाति छुपाने में लगे हुए। कोई अपने आप को, अब कपड़ा रंगने वाला रंगरेज, वो अपने आप को लिखता है मैं भावसार हूं। अरे तेरे को कुछ भी लिख ले, तेरे को कोई भाव नहीं देगा भैया। कपड़ा रंगने में नीच कैसे हो जाता है? सज्जनों देखिए, इन तबकों को अपने समकक्ष रखते हुए हमें चाहिए कि हम ना उन्हें अछूत कहें ना समझे, बस समस्या हल हो जाती। नौजवान भारत सभा तथा नौजवान कांग्रेस ने जो ढंग अपनाया है वह काफी अच्छा है। जिन्हें आज तक अछूत कहा जाता रहा, उनसे अपने इन पापों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। कितनी अद्भुत बात कही सज्जनों। और उन्हें अपने जैसा इंसान समझना चाहिए, बिना अमृत छकाए। यानी अगर उसको सिख बनाना तो अमृत छकाएंगे, यानी कुछ खिलाया पिलाया जाता है। बिना कलमा पढ़ाए, शुद्धि किए, बिना शुद्धि किए उन्हें अपने में शामिल करके उनके हाथ का पानी पीना उचित ढंग यही है। सज्जनों, हर धर्म का आदमी दलितों को अपने पास बिठाना चाहता है, अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए, अपने धार्मिक वर्चस्व के लिए, लेकिन उनके संवैधानिक अधिकारों को छीनना चाहता है, उनको कुछ नहीं देना चाहता। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में दलितों की क्या हालत है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में भी आज हमारे भारतीय भाई कहते हैं देखो पाकिस्तान में दलितों के साथ क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। यहाँ तो ठीक हालत है ना, यहाँ भी ठीक हालत है संविधान की वजह से, बाबा साहब के संघर्ष की वजह से। और यही तो मिटाने के लिए हमारे बाप भाई भतीजे दिन रात सड़कों पर उतर रहे हैं। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, SC ST एक्ट खत्म होना चाहिए। और दूसरी तरफ मूछे भी कटवा रहे हैं, जूते भी नहीं पहनने दे रहे हैं, घोड़ी पे भी चढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो ये भारत का हर गांव भी तो पाकिस्तान बांग्लादेश से कम अत्याचार नहीं हो रहा है ना। यहाँ भी छोटे छोटे बच्चों को भी जाकर के देखो, स्कूल में मध्याह्न भोजन में अलग अलग जातियों के हिसाब से बैठते हैं। छोटे बच्चों को ऊंची जाति के बच्चे डराते, हर जगह देख लो कहीं भी जाकर के। जब गांव में मजदूर प्रचार कर शुरू हुआ
उस समय किसानों को सरकारी आदमी या बात समझाकर भड़काते थे कि देखो ये भंगी चमारों को सिर पर चढ़ा रहे हैं और तुम्हारा काम बंद वक्त करवा देंगे। बस किसान इतने में ही भड़क गए। उन्हें याद रहना चाहिए कि उनकी हालत तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि वे इन गरीबों को नीच और कमीन कहकर अपनी जूती के नीचे दबाए रखना चाहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि वह साफ नहीं रहते। इसका उत्तर साफ है, वे गरीब हैं, गरीबी का इलाज करो। ऊंचे ऊंचे कुलों के गरीब लोग भी कोई कम गंदे नहीं रहते। गंदे काम करने का बहाना भी नहीं चल सकता, क्योंकि माताएं बच्चों का मेला साफ करने से मेहतर और अछूत नहीं हो जाती। वो सारे लोग कहते हैं दलित लोग गंदे रहते हैं। अरे भैया, आप तो बेहतरीन शानदार मूंछें रख रहे हैं, कोट पैंट टाई लगा रहे हैं, बाबूजी बन के घूम रहे हैं, आप क्यों नफरत कर रहे हो? आप क्यों नहीं रिश्तेदारी कर रहे हो? आप क्यों नहीं भाईचारे से रह रहे हो? अब भी तो जलन हो रही है। सज्जनों, मूल मकसद हमारा है कि आप गंदे संदे रहो, अनपढ़ रहो, जाहिल रहो, गुलाम रहो। गुलाम रहोगे तो भी हम छुआछूत करेंगे, और तुम हीरो बन के घूमोगे तो भी हमें जलन होगी, तो भी हम मारेंगे पीटेंगे। तो कहां जाए भैया? सभी दलितों को मिलकर के और सारे देश के दलितों को जहर दे दो, सामूहिक हत्या कर दो इनके सबकी विचारों की, नरसंहार कर दो। पर नरसंहार कर देंगे तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा? हमें वोट कौन देगा? इसलिए जिंदा भी रखना है, और जिंदा तो रखना है पर बेगारी करवाएंगे तुमसे। थोड़ी सी रोटी ऊपर से पटकेंगे ऐसे, काका जी रोटी देना, भाई साहब रोटी देना, ऐसी हालत कर देंगे तुम्हारी। जब 25,000 30,000 में तुम नगर पालिका में काम करते हो, आज 5,000 में काम कर रहे हो, और उसमें भी 5,000 की नौकरी में तुम्हें रिश्वत देना पड़ रही है, और उसमें भी तुम्हारा शोषण करेंगे तबीयत से। फिर जींस पहन लेना, फिर बाबूजी बन जाना, फिर चश्मा लगा लेना, फिर गाड़ी पे घूमना, फिर बंगला बनाना। ये 1980 के बाद इस 40 सालों में जो शहर में बेहतर समाज की हालत थोड़ी बहुत सुधरी है, वो भी हमें कर गई। सारे मेहतरों के काम का निजीकरण कर दिया, प्राइवेटीकरण कर दिया। लेकिन यह काम उतने समय तक नहीं हो सकता जितने समय तक अछूत कौमें अपने आप को संगठित न कर ले। नोट कर लेना, भगत सिंह ने कहा था, किसी के भरोसे मत रहना, अपना संगठन बनाओ, अपना नेता बनाओ, अपना झंडा और डंडा और बैनर होना चाहिए। हम तो समझते हैं कि उनका स्वयं को अलग संगठनबद्ध करना चाहिए। मुसलमानों की बराबर गिनती में होने के कारण उनके बराबर के अधिकार की मांग करना आशाजनक संकेत है। या सांप्रदायिक भेद को झंझट ही खत्म करो, नहीं तो उनके अलग अधिकार दे दो। काउंसिल और असेंबली का कर्तव्य कि वे स्कूल, कॉलेज, कुएं और सड़क के उपयोग की पूरी स्वतंत्रता उन्हें दिलाए। सज्जनों, आज से 70 साल 100 साल पहले स्कूल, कॉलेज, कुएं और सड़क पर निकलने का अधिकार नहीं था दलितों का। आज बंगलों में रह रहे हैं, आज गाड़ियों में घूम रहे हैं, आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर बन के घूम रहे हैं, लेकिन अपनी औकात भूल गए 100 साल में। डॉक्टर अम्बेडकर का, बुद्ध फूले साहब अम्बेडकर का अपने घरों में फोटो नहीं रखते, उनकी जयंती नहीं मनाते हैं। अपने बच्चों की शादी करते हैं तो उसमें बुद्ध फूले साहब अम्बेडकर का पर्चे में नाम नहीं लिखते। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर बन गए, राजनेता बन गए, कभी अपने घर पर भीम कथा करवाई, कभी बुद्ध कथा करवाई, कभी कबीर और रविदास की कथा करवाई। इन महापुरुषों का नाम लेने के लिए इनके पास समय नहीं है, क्योंकि उच्च वर्ग का व्यक्ति, सवर्ण समाज का व्यक्ति नाराज हो जाएगा। अब तो हम जाति छुपा के रह रहे हैं, अब तो हम बाबूजी बन गए हैं, शहरों में रह रहे हैं, बाप बदल के रह रहे हैं। अगर हम आरक्षण के समर्थन के आंदोलन में चले जाएंगे, बुद्ध फूले साहब अम्बेडकर के आंदोलन में चले जाएंगे, उनकी सभाओं में जाएंगे, उनके कार्यक्रम में हमारी जात पता चल जाएगी। तेरी जात तो पहले ही पता चल जाती है बेटा। जहां भी तू कलेक्टर बन के जाता है, एसडीएम बन के जाता है, मास्टर, पटवारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सबसे पहले तेरी जात का पता चलता है। तो कितने बाप बदल ले, तो कितने ही आड़े टेढ़े सरनेम लगा ले, जात तो तेरी सबसे पहले उनको पता चल जाती। सवर्णों को खुश करने के चक्कर में ओबीसी, एससी, एसटी के लोग अपने लोगों के पास नहीं बैठते हैं। कितनी अद्भुत बात कही थी उन्होंने सज्जनों। स्कूल, कॉलेज, कुएं और सड़कों के उपयोग की पूरी स्वतंत्रता उन्हें दिलाएं, जबानी तौर पर नहीं वरन साथ लेकर जाकर उन्हें कुएं पर चढ़ाए, जैसे महामानव ज्योतिबा फूले ने चढ़ाया था। उनके बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाएं, लेकिन जिस लेजिस्लेटिव में बाल विवाह के विरुद्ध पेश बिल और मजहब के बहाने हाय तौबा मचाई जाती है, वहां वे अछूतों को अपने साथ शामिल करने का साहस कैसे कर सकते हैं? सज्जनों,
कितनी अद्भुत बात कही। इसलिए हम जब मानते हैं कि उनके अपने जनप्रतिनिधि हो, वे अपने ही अधिक अधिकार मांगे, अपने लिए अधिकार मांगे। हम तो साफ कहते हैं कि उठो अछूत कहलाने वालों, असली जनसेवकों, भाइयों उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज की असली शक्ति तुम ही थे। शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी जिंदा है। तुम्हारी कुर्बानियां सवर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। तुम तो नित्य प्रति सेवा करके, जनता के सुखों में बढ़ोतरी करके और जिंदगी संभव बनाकर यह बड़ा भारी एहसान कर रहे हो, उसे हम लोग नहीं समझते। लैंड एलियनेशन एक्ट के अनुसार तुम धन एकत्र कर जमीन भी नहीं खरीद सकते। पंजाब में सिख जाट, हिंदू जाट और मुसलमान जाट तीनों ने प्लानिंग कर लिया कि ऐसा एक्ट बना लो कि दलितों को जमीन रखने का अधिकार ना हो। उसकी पोल खोल दी। तुम पर इतना जुल्म हो रहा है कि मिस मेयो ने मनुष्यों से भी उठती, मनुष्यों से भी कहती है उठो, अपनी शक्ति पहचानो, संगठनबद्ध हो जाओ। और असल में स्वयं कोशिश किए बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। सज्जनों, ये मेयो नाम की एक महिला हुई थी जिन्होंने मदर इंडिया नाम की एक अद्भुत किताब लिखी है, ज्ञान का खजाना लिखा है। हर भारतीय को पढ़ना चाहिए सज्जनों। उसका हिंदी अनुवाद भी हो चुका है सम्यक प्रकाशन से, कंवल भारती जी ने किया है, तो आप सब लोग मंगवा लें और उसको जरूर पढ़ें। स्वतंत्रता के लिए स्वाधीनता आंदोलन चलाने को प्रयत्न करना चाहिए, यानी स्वयं की स्वाधीनता के लिए। इंसान को धीरे धीरे कुछ ऐसी आदतें हो गई है कि वह अपने लिए तो अधिक से अधिक अधिकार चाहता है। हिंदू मुसलमान सब चाहते हैं अपने लिए अधिकार, लेकिन दलित तो आदिवासी पिछड़ों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो उन्हें मातहत है, उन्हें वह अपनी जूती दबाए रखना चाहता है। यह इंसान अपने लिए तो अधिकार चाहता है, लेकिन उसके जो नीचे लोग हैं वो जूते में ही रहे हमेशा। कहावतें लातों की भूत बातों से नहीं मानते, अर्थात संगठनबद्ध होकर, अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो, तब देखना कोई भी तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने से इनकार करने की जरूरत न कर सकेगा। और यही काम बाबा साहब ने किया। तुम दूसरों की खुराक मत बनो, दूसरों के मुंह की ओर मत ताको, यही तो स्वाभिमान जगाया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। लेकिन ध्यान रहे, नौकरशाही के झांसे में मत फंसना। या तुम्हारी कोई सहायता नहीं करना चाहती है, बल्कि तुम्हें अपना मोहरा बनाना चाहती है। यदि पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है, यही इसलिए तुम उनके साथ कभी ना मिलना, उनकी चालों से बचना, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम असली सरबराह हो, संगठनबद्ध हो जाओ, तुम्हारी कुछ भी हानि ना होगी, बस गुलामी की जंजीरें कट जाएगी। उठो और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। धीरे धीरे होने वाले सुधारों की कुछ भी नहीं हो सकेगा। बहुत सारे कहते धीरे धीरे छुआछूत खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे जात पात खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे कुछ नहीं होगा। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो और राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही देश के मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। सोए हुए शेर उठो और बगावत खड़ी कर दो। कितनी अद्भुत बात कही सज्जनों। सरदार भगत सिंह ने इस देश के पाखंडी लोगों को इसका प्रचार नहीं करेंगे, इस लेख का प्रचार नहीं करेंगे सज्जनों। कोई भी इसका प्रचार नहीं करेगा, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मैंने जब पढ़ा तो मैं चमत्कृत हो गया कि हमारे देश में सरदार भगत सिंह 23 साल का नौजवान कितना महान था, कितना बुद्धिमान था। सज्जनों, एक भजन सुना करके बात को आगे बढ़ाता हूं और फिर हमारे जो भी सहयोग करता है, क्योंकि मुझे आपके कमेंट नहीं दिख रहे थे, सबका मैं नाम ले दूंगा और कुछ हम चर्चा करेंगे। 1 घंटा होने वाला है। मैंने एक भजन लिखा सज्जनों, उसको सुनाता हूं कि 4 वर्ण में आग लगाकर मानवता का पाठ पढ़ाओ। 4 वर्ण में आग लगाकर मानवता का पाठ पढ़ाओ। नहीं जन्म से नहीं कर्म से जातिवाद का रोग बढ़ाओ। नहीं जन्म से नहीं कर्म से जातिवाद का रोग बढ़ाओ। मानव को मानव समझो, बस क्यों जन्मों में बांट दिया। मानव को मानव समझो, बस क्यों जन्मों से बांट दिया। पुनर्जन्म का जाल बना कर क्यों कर्मों से छांट दिया। अगला पिछला कर्म जाल है, क्यों फोकट में गाल बजाओ। 4 वर्ण में आग लगा कर मानवता का पाठ पढ़ाओ। अंतर जाति अंतर नस्ली शादी से इंसान हुआ। जन्म कर्म की खाई खो दे वही बड़ा शैतान हुआ। और व्यास ओबामा राहुल देखो, वर्ण भेद का नाश कराओ।
चार वर्ण में आग लगाकर मानवता का पाठ पढ़ाओ, नहीं जन्म से नहीं कर्म से जातिवाद का रोग बढ़ाओ, और जब तक जाति वर्ण भेद है तब तक अत्याचार रहेगा, और ऊंच नीच की दीवारों में कैसे किसको प्यार रहेगा, सत्य कहे सब तोड़ दीवारें, सबको दिल से गले लगाओ, चार वर्ण में आग लगाकर मानवता का पाठ पढ़ाओ, नहीं जन्म से नहीं कर्म से जातिवाद का रोग बढ़ाओ। तो सज्जनों, इस भजन के साथ मैंने कुछ दोहे भी लिखे थे कि मानव सभी समान है, मानव सभी समान है, कर बेटी व्यवहार, और रोटी बेटी के बिना नहीं बढ़ेगा प्यार। दारू गांजा भांग से नहीं धर्म का नाश, दारू गांजा भांग से नहीं धर्म का नाश, और दिया दलित ने गंगा जल तो हो गया सत्यानाश, दिया दलित ने गंगा जल तो हो गया सत्यानाश। आगे लिखा सज्जनों, अगला दोहा है कि चार वर्ण नहीं एक वर्ण है वो केवल इंसान, चार वर्ण नहीं एक वर्ण है वो केवल इंसान, और इंसानों को बांट दिया क्यों बन करके शैतान, इंसानों को बांट दिया क्यों बन करके शैतान। एक अंतिम दोहा और बोल देता हूं सज्जनों कि गाय पपीहा पशु पक्षी होते बाप समान, गाय पपीहा पशु पक्षी होते बाप समान, और इंसानों की संतानें क्यों हिंदू मुसलमान, इंसानों की संतानें क्यों हिंदू मुसलमान। तो सज्जनों, अब हम थोड़ी सी बातें और आपके बीच में लेते हैं, 1.5 घंटे में हम समाप्त कर देंगे, तो टाइम है ना, तो 1.5 घंटे में हम आपको समाप्त कर देंगे सज्जनों। और देखिए, ये अत्याचार हमेशा होते आएंगे और होते रहेंगे, क्योंकि हम इसकी रूट को नहीं समझते। जैसे कोई बीमारी होती है, अगर ऊपर ऊपर इलाज करोगे तो उसका हल नहीं होगा। इसलिए मैं शास्त्रों में से निकाल करके जात पात का एनालिसिस करता हूं, विश्लेषण करता हूं, चीर फाड़ करता हूं। गीता में क्या लिखा, वेद में क्या लिखा, उपनिषद में क्या लिखा, ब्रह्म सूत्र में क्या लिखा, वहां से जात पात को एनर्जी मिलती है, वहां से वर्ण व्यवस्था को एनर्जी मिलती है, वहां से छुआछूत को एनर्जी मिलती है। तो उस रूट पर हमें जाकर के इलाज करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा हिंदुओं को कि ये जाति और वर्ण की बीमारी, चाहे वो वेद में लिखा हो, चाहे वो पुराण में लिखा, चाहे वो उपनिषद में लिखा, चाहे दर्शन में लिखा, जब तक इसमें आग नहीं लगाई जाएगी, इस व्यवस्था में आग नहीं लगाई जाएगी। कहने का भाव है सज्जनों, जब तक हम ये बात स्वीकार नहीं करेंगे कि जाति और वर्ण हिंदू समाज की कोड़ है, हिंदू धर्म की कोड़ है, ब्राह्मण धर्म का कलंक है, जाति को ना हम जन्म से मानेंगे न कर्म से मानेंगे, चाहे वो वेद में लिखा, चाहे उपनिषद में लिखा, चाहे पुराण में लिखा, चाहे वो पिछले जन्म कर्म फल में भी हमें आग लगाना पड़े तो हम लगा देंगे, लेकिन सभी हिंदुओं को एक बनाएंगे, एक मंच पे लाएंगे, अंतर जाति रोटी बेटी व्यवहार के माध्यम से, और अपने दलित व आदिवासी पिछड़े भाइयों को गले लगाएंगे। सज्जनों, तो देखिए आगे आप देखिए बाबा साहब ने क्या कहा सज्जनों, थोड़ा सा वो भी हम देख लेते हैं कि बाबा साहब के जमाने में, उस जमाने में बाबा साहब भी काम कर रहे थे और कैसे कैसे अत्याचार होते हैं, एक झलक बता देता हूं मैं, और उसका उन्होंने हल भी बताया था क्या करना है। बाबा साहब अम्बेडकर का ये संपूर्ण वाङ्मय पहला खंड है, इसमें जो जाति भेद का उन्मूलन 57 पृष्ठ पर लिखा है, यानी जमीन पर पड़ने वाले उसके थूक से अनजान लोग हिंदू अपवित्र ना हो जाए तो क्या है, पेशवा शासन काल में गले में हंडी लगा रखी थी, ये हालत थी। अब उन्होंने ताजा उदाहरण दिया 1928 का। मैं हाल ही में कुछ और तथ्यों को आपके बीच में उल्लेख करना चाहता हूं। जब उन्होंने आर्य समाज हिंदुओं के बीच में अपना भाषण प्लानिंग किया था तो उसके अंश है मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश की बलाई नाम की एक अछूत जाति पर हिंदुओं द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का जिक्र करना काफी होगा। 4 जनवरी 1928 के टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आप देखें। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने समाचार दिया है कि कनेरिया, बिचौली और हफ्सी, बिजोली और मर्दाना गांव, ये मध्य प्रदेश के इंदौर के आसपास वाले हैं, तथा इंदौर जिले या इंदौर रियासत के 15 अन्य गांवों की ऊंची जाति के हिंदुओं ने, अर्थात कालोटो, राजपूतों और ब्राह्मणों ने, जिनमें पटेल और पटवारी भी शामिल है, अपने अपने गांव के बलाइयों को सूचित किया कि यदि वे उनमें रहना चाहते, यानी उनके साथ रहना चाहते, तो उन्हें नियमों का पालन करना अवश्य, यानी निम्न नियम उनको पालन करना पड़ेगा। क्या कहा उन्होंने, बलाई सुनहरी गोटेदार किनारी की पगड़ी नहीं बांधेंगे, यानी शानदार पगड़ी अगर नीची जाति का बांधेगा और ऊंची जाति का भी वैसे ही पहनेगा तो बराबरी कैसे बराबरी हो जाएगी। बराबरी तो हमारे धर्म में है ही ना भाई, ये पिछले जन्म का पापी है, वो पापी हमारे जैसे कपड़े कैसे पहन सकता है। तो क्या लिखा, बलाई सुनहरी गोटेदार किनारी की पगड़ियां नहीं बांधेगी,
वे रंगीन और फैंसी किनारों की धोती नहीं पहनेंगे, बेहतरीन धोती नहीं पहन सकते। आज कोट पैंट टाई नहीं पहन करके निकल जाते हैं। बाबा साहब ने अधिकार दिलाया, लेकिन बाबा साहब का फोटो अपने घर पे नहीं रखेगा। बाबा साहब का नाम लेने में तेरे को सांसद बना दिया, विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, कलेक्टर कमिश्नर बना दिया, तू तेरी औकात भूल गया बेटा। देख क्या हालत थी, आज से 100 साल पहले क्या हालत थी। बलाई सुनहरी गोटेदार किनारे की पगड़ी नहीं बांधेगा। अच्छा यूं समझ लेना कि भलाई के लिए, ये सभी दलितों के लिए, आदिवासी पिछड़ी जातियों के लिए फरमान है। बलाई सुनहरी गोटेदार किनारी की पगड़ियां नहीं बांधेंगे। दूसरा, वे रंगीन फैंसी किनारों की धोतियां नहीं पहनेंगे। वे किसी हिंदू की मृत्यु पर मृतक के संबंधियों को, चाहे वे कितनी दूर क्यों ना रहते हों, मरने की सूचना देंगे, यानी पोस्टमैन का काम करेंगे। सभी हिंदुओं के विवाह में बलाई लोग बारात के आगे और विवाह के दौरान बाजा बजाएंगे। बलाई स्त्रियां सोने चांदी के आभूषण नहीं पहनेगी, वे फैंसी गाउन और जैकेट भी नहीं पहनेगी। आज दलित औरतें सोने में सज धस करके हीरोइन बन के घूमती है, और उनसे कह दो कि बाबा साहब कौन थे, नहीं पता हमें, बाबा साहब नहीं पता, कड़वा चौथ का पता है हमें, गणेश जी का पता है हमें, दुर्गा जी का पता है हमें, हनुमान जी का पता है हमें, शंकर जी का पता है हमें, गोरा पार्वती का पता है हमें, हड़ताली का तीज का पता है हमें। अपनी औकात नहीं पता है, बस सब पता है, अपनी औकात पता नहीं। बलाई स्त्रियां सोने और चांदी के आभूषण नहीं पहनेंगी, वे फैंसी गाउन और जैकेट नहीं पहनेंगी। बलाई स्त्रियों को हिंदू स्त्रियों के प्रसव के सभी मामलों में देखभाल करनी होगी, यानी वो नर्सिंग का काम भी करेगी, जिसको नीच माना जाता। बलाई लोगों को बिना किसी पारिश्रमिक मांगे ये सेवा करनी पड़ेगी। हिंदू उन्हें जो कुछ खुश होकर दे देंगे, लेना होगा, झूठन उतरन में जीना होगा। अगर बलाई लोग इन शर्तों का पालन स्वीकार नहीं करते तो उन्हें गांव छोड़ना पड़ेगा। ये हर गांव कश्मीर, हर गांव पाकिस्तान है दलितों के लिए सज्जनों, और हजारों सालों से था। ये तो लोकतंत्र अच्छा आ गया, ये अंग्रेज अच्छा आ गए कि थोड़ा बहुत जीने का अधिकार मिल गया, लेकिन ये भी हमें कर रहा है। क्या लिखा आगे बाबा साहब ने, बलाई लोगों ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया और हिंदुओं ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की। बलाइयों को गांव के कुओं से पानी नहीं भरने दिया गया, उन्हें अपने पशुओं को चराने के लिए नहीं ले जाने दिया गया। बलाई लोगों को हिंदुओं की भूमि से गुजरने की मनाही कर दी गई, ताकि यदि किसी बलाई का खेत हिंदुओं के खेत से घिरा हुआ हो तो बलाई अपने ही खेत में ना पहुंच सके। हिंदुओं ने अपने पशुओं को भी बलाइयों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया। बलाइयों ने इन अत्याचारों के विरुद्ध दरबार में, यानी इंदौर रियासत के दरबार में याचिकाएं दायर की, किंतु उचित समय पर उन्हें राहत नहीं मिली। अत्याचार जारी रहे। सैकड़ों बलाइयों को अपने बलाई लोगों को अपने बाल बच्चों सहित अपने घरों को, जहां वे पीढ़ी दर पीढ़ी रहते थे, छोड़कर समीपवर्ती रियासतों धार, देवास, बागली, भोपाल, ग्वालियर, अन्य रियासतों के गांवों में जाकर बसने को मजबूर होना पड़ा। आज हम कहते हैं कि कश्मीर से ब्राह्मणों का पलायन हो रहा है, ये हजारों सालों से इस देश के दलितों, आदिवासी पिछड़ों का पलायन हो रहा है। इस इतिहास पे कब फिल्म बनेगी और कब हम देखने जाएंगे? आज हम कश्मीर पे रो रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए रो रहे हैं, अच्छी बात है, रोना चाहिए, चाहे किसी के साथ भी अत्याचार अन्याय हो। लेकिन सज्जनों, हिंदू एकता तब होगी जब दलितों के आंसू में ब्राह्मण भी रोएगा, ठाकुर भी रोएगा, बनिया भी रोएगा, कायस्थ भी रोएगा। हम तो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर आकर के बोलते सत्यानंद भड़का रहा, सत्यानंद काल नेमी है, सत्यानंद असुर है। ऐसे हिंदू एकता होगी? जब दलितों, आदिवासी पिछड़ों के गम में ठाकुर रोएगा, बनिया रोएगा, ब्राह्मण रोएगा, कायस्थ रोएगा, और जब उनके दर्द में ये रोएंगे, तब भाईचारा होगा। ऐसा थोड़ी होगा। आज भी गांव खेड़े में देखा कि ऊंची जाति का आदमी मरता है तो नीची जाति के लोग उसके शमशान में शामिल हो जाते, बेचारे पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन जब कोई नीची जाति का आदमी मरता है तो ऊंची जाति का आदमी आने में शर्म महसूस करता है। ये बंधन तोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर के एकता होगी। और वो राजनीतिक एकता केवल वोट लेने के लिए, सरपंच बनने, विधायक बनने, सांसद बनने के लिए वो एकता नहीं चाहिए। असली एकता दिल से गले लगाना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। तो सज्जनों, क्या हुआ? अगली घटना उन्होंने बोली है सज्जनों, बाबा साहब ने कहा है, गुजरात में काठियावाड़ की एक पिछले साल की घटना है। काठियावाड़ के हिंदुओं ने अछूतों को आदेश दिया कि वे अपने बच्चों को सरकार द्वारा चलाए गए जा रहे गांव के आम स्कूल में ना भेजे। पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। बहुत सारे पाखंडियों को तो हजारों सालों से पढ़ने लिखने का अधिकार था। तो ये क्या क्या हालत थी दादा? हिंदुओं की इच्छाओं के विरुद्ध नागरिक अधिकार का प्रयोग करने का साहस करने के लिए कभी था कि अछूतों को कितने कष्ट करना पड़े। एक अन्य घटना सज्जनों, गुजरात के अहमदाबाद जिले के जानू गांव में 1935 में संपन्न परिवारों के कुछ
परिवारों की कुछ अछूत महिलाओं ने धातुओं के बर्तन से पानी लाना आरंभ कर दिया, यानी पीतल के या उस जमाने में जो भी थे पीतल के बर्तन होते थे उसमें लाना चालू कर दिया। पीतल का बर्तन नहीं रख सकते। हिंदुओं ने अछूतों द्वारा धातु के बर्तनों के प्रयोग को अपने सम्मान के विरुद्ध समझा। अछूत महिलाओं पर इस गुस्ताखी के लिए हमला कर दिया, औरतों को मारा गया, पीटा गया। एक बहुत ही नई घटना की सूचना जयपुर रियासत के चकवारा से मिली है। समाचार पत्रों में छपी सूचना के अनुसार चकवारा के एक अछूत ने जो तीर्थ यात्रा के बाद घर लौटा था, अपने धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करने के लिए गांव के अछूत भाइयों को भोजन की व्यवस्था दी। मेजबान की इच्छा थी कि मेहमानों को बहुमूल्य भोजन खिलाया जाए, घी से युक्त व्यंजन को परोसा गया। किंतु जिस समय अछूत लोग भोजन कर रहे थे, सैकड़ों की संख्या में हिंदू लाठियां लेकर के वहां दौड़ पड़े और भोजन खराब कर दिया। अछूतों को मारा गया, पीटा गया, मेहमानों को भी मारा गया। सज्जनों, प्राणघातक हमला क्यों किया? क्योंकि अछूत को घी खाने का अधिकार नहीं। ऐसा धर्म है, ऐसी राजनीति है, ऐसी संस्कृति है। बाबा साहब कहते हैं कि तुम क्या कहते हैं बाबा साहब, मैं राजनीतिक प्रवृत्ति के हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, जब आप अपने ही देश के अछूतों से जैसे एक बहुत बड़े वर्ग को सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश नहीं देते हैं, तब आपको राजनीतिक सत्ता के आप योग्य हैं क्या? जब आप उन्हें सार्वजनिक कुओं पर पानी नहीं भरने देते हैं, तब आप क्या राजनीति के योग्य हैं क्या? अंग्रेजों से अधिकार मांगने की योग्य हैं आप? जब आप उन्हें आम सड़कों का प्रयोग करने नहीं देते हैं, तब क्या आप राजनीति के योग्य हैं? जब आप उनकी औरतों को अपने पसंद के आभूषण या वेशभूषा पहनने देते, तो क्या आप राजनीतिक रूप से सक्षम हैं? देश की आजादी के लिए सक्षम है? प्रत्येक कांग्रेसी को जो मिलकर सिद्धांत को मानता है कि एक देश को दूसरे देश पर शासन करने योग्य नहीं है, यह बात भी स्वीकार करना चाहिए कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर शासन करने का अधिकार नहीं है। कोई एक वर्ग, अछूत, दलित, आदिवासी, पिछड़े, इन पर कोई दूसरा आदमी राज नहीं कर सकता। इनको अपना ही नेतृत्व, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक है, उसे तैयार करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये बात बाबा साहब ने कही है। एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन ना करे। जिस प्रकार एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं करता है, उसी प्रकार एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर शासन नहीं करना चाहिए। सज्जनों, बाबा साहब ने और भी कहा था कि हिंदुओं को अगर सुधारना चाहते हो तो ये विधवा विवाह, ये बाल विवाह, ये नुक्ता घाटा, इन पे चर्चा ना करके आप चर्चा कीजिए। हिंदू समाज का पुनर्निर्माण करना है तो जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ आपको जन आंदोलन चलाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा था कि शास्त्रों में जो बदमाशियां हैं, यानी शास्त्रों में जो ये बातें लिखी है कि भगवान ने ऊंच नीच बनाई है, भगवान ने जात पात बनाई है, तुम पिछले जन्मों के पापी हो, तुम्हारे कर्म खराब है, इन सभी परंपराओं में आग लगाने की जरूरत है। तो सज्जनों, बहुत टाइम हो गया है और मैं अपना प्रवचन अब खत्म करता हूं। एक दो भजन सुना करके बात को खत्म करता हूं सज्जनों। और एक प्यारी कविता मैं आपकी सुनाऊंगा। मैंने बड़ी खतरनाक कविता लिखी थी। सज्जनों, जाति की व्यवस्था ने, जब मैंने इसका अध्ययन किया और पूरा अनुभव किया कि एक हिंदू दूसरे हिंदू को दुश्मन क्यों मानता है, और जो हमारे आर्य समाजी भाई है, संघी भाई है, इसको राष्ट्रीय समस्या क्यों नहीं मानते हैं, जब मैंने उनके सामने भी ये समस्या उठाई, उन्होंने कहा कि तुम जातिवादी हो और ये जात पात की समस्या नहीं, अपने को राष्ट्र की बात करना है। मेरे राष्ट्र की बात कैसे करें भैया? ये तो सब, ये हिंदू तो गांव गांव में जाके देखो, आप आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। मैंने संघ की शाखा लगाई, मैं मुख्य शिक्षक था, और मैं जब गांव में गया वहां देखा तो सब हिंदू एक दूसरे को दुश्मन, और आज भी गांव खेड़ों में जाते हो तो सब एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कोई किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करता, तमीज से बोलना पसंद नहीं करता। ये घटना है, हम देख रहे हैं क्या घटना है हो रही है। तो सज्जनों, बड़ा दुख होता है। एक कविता लिखी थी मैंने, एक दो दोहे सुनाता हूं, इसके बाद फिर बताता हूं आपको कि शाकाहारी बन गए, कर लिए चारों धाम। अच्छा, बहुत सारे दलित, आदिवासी, पिछड़े पे कहते हैं कि ये मांस खाते हैं ना, दारू पीते, इसलिए हम इनको पास में नहीं बिठाते। अब तो बेचारे आधे से ज्यादा राधा स्वामी हो गए, कबीर पंथी हो गए, फिर भी वो नीच है। शाकाहारी बन गए, कर लिए चारों धाम। शाकाहारी बन गए, कर लिए चारों धाम, और रहे नीच के नीच ही वापस आए गांव। मैंने दोहा लिखा है कि शाकाहारी बन गए, कर लिए चारों धाम, और रहे नीच के नीच ही वापस आए गांव। हम ऊंचे तुम नीच हो, हम ऊंचे तुम नीच हो, ऐसा कहते लोग, धर्म नहीं या कलंक है मानवता का रोग। हम ऊंचे तुम नीच हो, ऐसा कहते लोग, और धर्म नहीं या कलंक है मानवता का रोग।
एक प्यारा दोहा है सज्जनों, आप भी कहीं सुना सकते हैं, इसको याद कर लेना कि विष्ठा खाई गाय ने हमने पिया मूत, विष्ठा खाई गाय ने हमने पिया मूत, और राख चाट ली मंदिर में फिर भी छुआछूत, राख चाट ली मंदिर में फिर भी छुआछूत। एक अंतिम अंतरा है, अंतिम दोहा है कि बाटी से की बाफले फटे राग घुस जाए, बाटी से की बाफले फटे राग घुस जाए, और करते छुआछूत जो चूर चूर के खाए, करते छुआछूत सत्य चूर चूर के खाए। तो एक भजन लिखा सज्जनों इस पे कि कैसी छुआछूत गुरुजी कैसी छुआछूत ये, कैसी छुआछूत गुरुजी कैसी छुआछूत ये, कुत्ता बिल्ली चूमो चाटो इंसा क्यों अछूत ये, कुत्ता बिल्ली चूमो चाटो इंसा क्यों अछूत ये, कैसी छुआछूत गुरुजी कैसी छुआछूत ये। और न ही छुआछूत करो तुम नोट बोट और होंठ से, न ही छुआछूत करो तुम नोट बोट और होंठ से, सीधा लेकर नफरत करते तुम पानी और रोट से, और किससे नफरत करते हो तुम तन में भी मलमूत ये, किससे नफरत करते हो तुम तन में भी मलमूत ये, कैसी छुआछूत गुरुजी कैसी छुआछूत ये। और गंदगी फैलाने वाले को क्यों तुम ऊंचा मान रहे, गंदगी फैलाने वाले को क्यों तुम ऊंचा मान रहे, सारे जगत की करे सफाई उनको नीचा मान रहे, सारे जगत की करे सफाई उसको नीचा मान रहे। और वर्ण व्यवस्था ऊंच नीच का कब उतरेगा भूत ये, वर्ण व्यवस्था ऊंच नीच का कब उतरेगा भूत ये, कैसी छुआछूत गुरुजी कैसी छुआछूत ये, कुत्ता बिल्ली चूमो चाटो इंसा क्यों अछूत ये। और गोबर से घर लीप रहे हो बाटी से को राख में, हमारे उत्तर भारत में बाटी बाफले बनाने का रिवाज है, इसको जो गाय की विष्ठा और बैल भैंस की जो गंदगी होती है उसको सुखा देते हैं, उसको कंडा कहते हैं, और उसमें भारते हैं, उसमें रखोड़ा भी घुस जाता है, उसको खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लिखा सज्जनों कि गोबर से घर लीप रहे हो बाटी से को राख में, गोबर से घर लीप रहे हो बाटी से को राख में, गोमूत्र तो पी जाते हो गंगा जल क्यों खाक में, दलित के हाथ का गंगा जल भी फेंक देंगे। तो गोबर से घर लीप रहे हो बाटी से को राख में, गोमूत्र तो पी जाते हो गंगा जल क्यों खाक में। और सत्य कहे अब जागो हिंदू जाति है यमदूत ये, सत्य कहे अब जागो हिंदू जाती है यमदूत ये, कैसी छुआछूत गुरुजी कैसी छुआछूत ये, कुत्ता बिल्ली चूमो चाटो इंसा ये अछूत क्यों, कुत्ता बिल्ली चूमो चाटो इंसा क्यों अछूत ये, कैसी छुआछूत गुरुजी कैसी छुआछूत ये। तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सज्जनों, मेरे प्रवचनों को आप लोगों ने इतना धैर्य पूर्वक सुना और कुछ लोगों ने दान भी दिया। मेरा सज्जनों यही मकसद है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा इस देश की भोली भाली जनता को जगाता रहूंगा, जिनको हजारों सालों से लूटा गया पीटा गया और आज भी जिनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनकी तरफ से मुझे बात रखना है सज्जनों, क्योंकि उनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। हमारे देश में हजारों साधु संत है, लाखों साधु संत है, खा खा के गर्रा रहे हैं, मोटी चमड़ी हो रही है, लाखों करोड़ों रुपए का दान आ रहा है, लेकिन एक भी संत दलितों आदिवासी पिछड़ों के लिए बोलता नहीं है, छुआछूत के विरुद्ध कोई जन आंदोलन नहीं चलाता है, हिंदुओं में अंतरजातीय रोटी बेटी व्यवहार की बात नहीं करता है। सज्जनों साधु संत ने तो सब कुछ छोड़ दिया, तो अब तो जात पात तो छोड़ देना चाहिए ना। एक नंगा पुंगा संत था, वो कहता था कि ना आरक्षण से कौवे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तूने कपड़े छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार माँ बाप छोड़ दिया, अरे जाति का नफरत भी छोड़ देता, उन दलितों आदिवासी पिछड़ों के घरों में जाकर के देखता क्या हालत है, उनकी शासन प्रशासन के आंकड़े मंगवाता और देखता कि क्या हालत कर रखी है उनको, सारे अधिकार छीन लिए, 1 लाख की लाखों पद नहीं भरे जा रहे हैं। इस देश के साधु संतों के अंदर भी दया करुणा ममता प्रेम नहीं सचना। राजनेता जो दलितों आदिवासी पिछड़ों में बने हुए दलाली करने में, चमचागिरी और चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं, संसद और विधानसभा में बोलने में इनका मुंह सिल जाता है। सवर्ण समाज की नेतागिरी करेंगे, ब्राह्मण की नजर में हीरो बनेंगे, क्षत्रिय की नजर में हीरो बनेंगे, वैश्य की नजर में हीरो बनेंगे। अरे महामूर्ख जो 85% समाज है उनका ही हीरो बन जा, उनका ही नेतृत्व कर ले, उनको ही एक मंच पे इकट्ठा कर ले। नहीं, हजारों साल से जो गुलामी की बीमारी है, चमचे चाटुकारिता की बीमारी है ना, वो तुम्हारे अंदर जब तक नहीं जाएगी तब तक तुम्हारा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक सांस्कृतिक नेतृत्व भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, और कभी भी इस देश में दलितों आदिवासी पिछड़ों को हक नहीं मिलेंगे। तो सज्जनों,
इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। इस देश को इस जात पात ने बर्बाद कर दिया है। तो मैंने फिर इसके खिलाफ एक ऐसी क्रांतिकारी कविता लिखी सज्जनों, जो कुछ लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन मेरा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। जिस पाखंडी ने, जिस धर्मद्रोही ने, जिस देशद्रोही ने, जिस मानवता के दुश्मन ने जाति और वर्ण का विचार हिंदू समाज के अंदर डाला है, उसको संबोधित करते हुए मैंने एक कविता लिखी सज्जनों। कुछ दोहे भी लिखा सुना देता हूं और फिर वो अंत में ये कविता सुना करके बात को पूरी तरह खत्म करता हूं सज्जनों। कि रोटी बेटी एकता जब तक ना हो मेल, और सत्य कहे रोटी बेटी एकता जब तक ना हो मेल, और जाति वर्ण के कूप में तब तक रहेगा तेल, जाति वर्ण के कूप में तब तक रहेगा तेल। और गले लगा के छोटे को बड़ा करे अभिमान, ऊंच नीच के भेद में बैठा है शैतान। एक शेर है सज्जनों कि बड़े मंचों से बड़ी बात बयां करना तो आसान, बड़े मंचों से बड़ी बात बयां करना तो आसान, मगर छोटे को गले लगाना आसान नहीं है, मगर छोटे को गले लगाना आसान नहीं है। बड़ी बड़ी बात बड़े बड़े मंचों से करेंगे सज्जनों, लेकिन मुंह में राम बगल में छोरी है। तो अंत में एक क्रांतिकारी कविता सुना करके बात को खत्म करता हूं, फिर आपके कुछ कमेंट्स भी ले लेता हूं और कुछ दानदाताओं के नाम भी पढ़ देता हूं सज्जनों, जिन्होंने सहयोग किया होगा। तो देखिए, जातियां बन गई एक दूसरे के लिए निपटी कसाई है, जातियां बन गई एक दूसरे के लिए निपटी कसाई है, न जाने किस हरामजादे ने ये जातियां बनाई है, न जाने किस हरामजादे ने ये जातियां बनाई है। जिसको भी देखता हूं नफरत झलकती चेहरे से, जिसको भी देखता हूं नफरत झलकती चेहरे से, मोहल्ले पड़ोस में भी दुश्मन भाई भाई है, न जाने किस हरामजादे ने ये जातियां बनाई है। जातियां बन गई एक दूसरे के लिए निपटी कसाई है, न जाने किस हरामजादे ने ये जातियां बनाई है। गाय के मूत से नापाक नहीं होता है ये दीन मेरा, दीन या धर्म, गाय के मूत से नापाक नहीं होता है ये दीन मेरा, मगर मजलूम के गंगा जल ने भी धर्म की लुटिया डुबाई है, मगर मजलूम के गंगा जल ने भी धर्म की लुटिया डुबाई है, न जाने किस हरामजादे ने ये जातियां बनाई है। हर मोहल्ला, हर गांव मोहल्ला है मैदान जंग यहाँ पर, हर गांव मोहल्ला है मैदान जंग यहाँ पर, न शादी में न मैयत में न शामिल भाई भाई है, न जाने किस हरामजादे ने ये जातियां बनाई है। अंतिम शेर सज्जनों, मिटा देता मैं जातियों की बुनियाद मगर सत्य। जब मैंने अध्ययन किया सज्जनों, मैं जब गांव गांव में गया, पूरे देश में जाता हूं, हर जाति का व्यक्ति है दूसरी जाति का नेतृत्व स्वीकार नहीं करता, दलित दलित का स्वीकार नहीं करता, आदिवासी आदिवासी का नहीं करता, पिछड़े पिछड़े का नहीं करता। अगर यादव किसी का नेतृत्व कर रहा है पिछड़ी ओबीसी के लोगों का, तो यादव के नेतृत्व में गुर्जर सोदिया दांगी यादव माली तेली तमोली नहीं आएंगे। पाटीदार करेगा तो उसके नेतृत्व में दूसरी जाति नहीं आएगी, गुर्जर करेगा जाट करेगा तो उसके नेतृत्व में नहीं आएगा। दलितों में अगर चमार करेगा भलाई करेगा तो दूसरी जातियां उसके नेतृत्व में नहीं आएगा, और दूसरी जातियां उसको भड़का देगी, दो चमारों के भाव बढ़ गए, यादवों के भाव बढ़ गए। इस तरीके से एक दूसरे से इतनी अंतहीन नफरत है कि हम दूसरे का नेतृत्व स्वीकार नहीं करते। हाँ, ब्राह्मण का नेतृत्व सब स्वीकार कर लेंगे, क्षत्रिय का नेतृत्व सब स्वीकार कर लेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे क्षत्रिय समाज के लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को, बनिया और कायस्थ को आगे आना चाहिए और जात पात की व्यवस्था में आग लगाने के लिए जन आंदोलन चलाना चाहिए। तो लिखा सज्जनों, मिटा देता मैं जातियों की बुनियाद मगर सत्य, मिटा देता मैं जातियों की बुनियाद मगर सत्य, हर जाति की अलग अलग ऊंचाई नीचाई है, न जाने किस हरामजादे ने ये जातियां बनाई है। जातियां बन गई एक दूसरे के लिए निपटी कसाई है, न जाने किस हरामजादे ने ये जातियां बनाई है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी के कल्याण की कामना करते हुए सज्जनों मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। अब थोड़े आपके कमेंट वगैरह देख लेता हूं और कुछ हमारे दानदाता है उनको भी देख लेता हूं। आपका कुछ प्रश्न वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं, थोड़ा सा 10 मिनट ले लेंगे। और सभी ने प्रणाम वगैरह किया है तो सभी को साधुवाद, धन्यवाद। आपके कल्याण की कामना करता हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सज्जनों जल्दी से जल्दी हम पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस आंदोलन को फैलाएं और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों का आप फोन लेकर के और उनको सब्सक्राइब करवाएं और उनको बताएं कि महाराज जी का चैनल है और इसको हमें प्रचारित करना है। हर आदमी अगर 10-10, 20-20 लोगों को रोज सब्सक्राइब करवाएगा तो ये जन आंदोलन पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। मैं इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, फ्रांस के हमारे जितने भी भाई है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड के सभी लोग मिलकर के इस विदेशों में भी इस आंदोलन को फैलाएं, क्योंकि वहां भी हमारे सभी प्रकार के लोग रहते हैं, उनको सभी को हमें समझाना सज्जन।
राहुल कुमार जी कह रहे हैं, इस गैर बराबरी को बचाने वाली मानसिक बीमारी पर मनोचिकित्सक के विचार विमर्श करना चाहिए। हाँ, ये मानसिक बीमारी है, लेकिन ये सारी जो चीजें है वही तो समस्या है ना। अभी राजस्थान में एक दलित भाई की हत्या कर दी, आपकी क्या राय है? अरे भाई यही तो बता रहा हूँ कि ये क्या हत्या हजारों सालों से हो रही है, आज भी हो रही है, आगे भी रहेगी। इनकी जड़ कहाँ है? उस जड़ पे हमला करना है। और जड़ वो शास्त्र है, वो परंपरा है, वो वर्ण व्यवस्था है, चाहे उसे जाति से मानो या जन्म से मानो। जब हिंदुओं का दिमाग में ये जाएगा कि जाति को ना जन्म से माने ना कर्म से माने, और सब लोग एक हो जाओ, अंतर जाति रोटी बेटी व्यवहार, तभी जाकर के ये काम खत्म होगा। और बाप बदलने से काम नहीं होगा। मैं राजस्थान में गया था, अब मैं तो चमार को चमार ही कहता हूँ, मेहतर को मेहतर ही कहता हूँ। तो एक जगह मेरा प्रवचन था, वहां पे मेरे पे हमला कर दिया कि तुम चमार को चमार क्यों कहते हो? अरे चमार को चमार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कुमार कहेंगे क्या? जब तक तुम अपने आप को चमार, नाई, कुमार, धोबी, दर्जी, मेहतर, तेली, तंबोली, गुजर, सोंधिया, दांगी, यादव, जाट, अहीर अपने बाप बदलोगे, अपनी जाति छुपाओगे, तो ज्यादा अत्याचार होगा। क्या दिक्कत है चमार कहने में? चमार कौन सा बुरा काम करता है? नाई कौन सा बुरा काम करता है? तेली कौन सा बुरा काम करता है? सुतार, लोहार कौन सा बुरा काम करता है? क्यों बाप बदलते हो? घर में किससे कहो मैं सुतार हूं, लोहार हूं, कुमार हूं, दर्जी हूं, धोबी हूं, तेली हूं, तंबोली हूं? बाप बदलने से, जाति छुपाने से, आड़े टेढ़े सरनेम करने से ये व्यवस्था और विकराल हो गई है। सज्जनों, हम मेघवाल है, हम बलाई है, हम मेहतर है, हम वाल्मीकि है, हम पिछड़े वर्ग के, हम ओबीसी के, हम ये नहीं वो हैं। इसी ने सारा सत्यानाश कर दिया। अपनी जाति छुपाने, अपना वर्ग छुपाने, अपनी औकात को बदलने से काम नहीं चलेगा। सज्जनों, अपने अंदर स्वाभिमान पैदा करो। आज पंजाब के चमारों को देखो, उन्होंने वो एक गीत बनाया है, उधम सिंह का फैन हूं मैं, छोरा हूं चमार का। अरे गर्व से कहो ना, तुम इस देश में 15 करोड़ तो कम से कम चमार है। 15 करोड़ चमार अगर एक जगह इकट्ठा हो जाते तो कितनी बड़ी क्रांति हो जाती है। उसी के साथ भलाई इकट्ठा हो जाता है, खट्टी कोरी इकट्ठा हो जाता है, मेहतर इकट्ठा हो जाता है, कितनी बड़ी फौज है। भारत के मतलब 5वां हिस्सा दलित आदिवासियों का, दलित आदिवासी एक मंच पे आ जाए तो कितनी बड़ी क्रांति हो जाती है। और 52% ओबीसी है। क्यों बाप बदलते हो? क्यों दूसरे के नेतृत्व में गुलामी करते हो? अपना स्वयं का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मंच तैयार करो, अपना नेतृत्व तैयार करो। कोई अत्याचार नहीं करेगा, कोई शोषण नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। जो अत्याचार कर रहे हैं उन्हीं को वोट देते हो, जो शोषण करते हो उन्हीं को नेता बनाते हो, उन्हीं को सांसद बनाते हो, उन्हीं को विधायक बनाते हो। फिर भीख मांगते हो, सब हम पे अत्याचार हो रहा है, हमारी मूछे काट ली। अरे महामूर्ख, जो मूछे काट रहा है उसी की जात का विधायक है, उसी के जात का मंत्री है, उसी का जात का सब जगह बैठा हुआ है, उसी की जात का थानदार है। तो न्याय कहां से मिलेगा तुझे? उसी की जात का वकील है, उसी की जात का मजिस्ट्रेट है। अपना मजिस्ट्रेट बनाओ, अपना विधायक बनाओ, अपना सांसद बनाओ, अपना मुख्यमंत्री बनाओ, अपना प्रधानमंत्री बनाओ। ये बात क्या तुम्हें समझाने के लिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश से, अमेरिका से आएगा कोई आदमी? क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है क्या? 85% होकर के जूते खाते फिरते हो, भीख मांगते हो, थाना तहसील अदालत में रोते फिरते हो। आज लोकतंत्र में बाबा साहब ने वोट डालने का अधिकार दिया, एक मंच पर आकर के सांसद, विधायक बनकर के, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर के। और देखो, कमजोरों को कभी भी न्याय नहीं मिलता है। न्याय तभी मिलेगा जब शासन सत्ता में आप भागीदारी होगी, जब हमारा सांसद, विधायक होगा, हमारा मंत्री होगा, हमारा प्रधानमंत्री होगा, हमारा थाने में, तहसील अदालत में, सब जगह हमारा आदमी होगा, तब तो मिलेगा आपको न्याय। कैसे मिलेगा जब ओबीसी का आदमी कहीं नहीं है, एससी एसटी का आदमी नहीं है थाने तहसील अदालत में, तो कहां से मिलेगा न्याय आपको? हजारों लोगों को मार दिया गया, हजारों को मार दिया जाएगा, कुछ नहीं होना है। हाँ, जन आंदोलन करना चाहिए, लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, लेकिन संघर्ष तो करेंगे। वोट डालने का नंबर आएगा तो उसी आदमी को वोट डालेंगे जो छुआछूत करता है, जो अन्याय करता है, शोषण करता है, भेदभाव करता है। अरे वोट डालने से पहले तो उन्हें पूछा कि साहब छुआछूत के खिलाफ कोई आंदोलन करोगे? तहसील में दलितों के मंदिर प्रवेश के लिए कोई आंदोलन करोगे? सहभोज का कोई आंदोलन करोगे? दलितों के मोहल्ले में जाता कोई विधायक, सांसद बनने के लिए, हमारा ये मंदिर है साहब, इसमें थोड़ा पैसा देते ना, हमारा ये देवता है साहब, इसके लिए वो करते ना। कभी कहा कि हमारे मोहल्ले में विद्यालय होना चाहिए, हमारे यहाँ पे हॉस्टल होना चाहिए, कभी हमारे मोहल्ले में एक धर्मशाला होना चाहिए? सब दारू में बिक जाते हो, पौवे में बिक जाते हो, फिर कहते हो हमारे पे अत्याचार हो रहा है। अत्याचार नहीं होगा तो क्या होगा? तो सज्जनों, ये सारी चीजें आपको सोचना पड़ेगा।
हाँ, विपिन प्रसाद वास्तविक जी कह रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी जैसे सभी संत महात्मा गुरुजन अगर बन जाए तो हमारे देश का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। मैं स्वामी जी को गुरु मानकर आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आपके कल्याण की कामना करता हूँ। सज्जनों, साधु संत को तो सही बोलना चाहिए। मैं जब साधु बना तो मैंने ये संकल्प, मैं तो अमेरिका भागना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि अंग्रेजी का अध्ययन करके देश से चला जाऊं, तो यहाँ तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर बनने के बावजूद वो अनपढ़ गुरु के पैर पड़ रहा। बाबा बाबा मुझे आशीर्वाद दे दो। अरे महामूर्ख, तू डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर बन गया ना, किसका आशीर्वाद मांग रहा है? यह वैज्ञानिक बनकर के वो अनपढ़ बाबा के पैर पड़ रहा है। तो मैं अमेरिका में भी बसना चाह रहा था, मेरे वहां चला जाऊं, क्या करूं? ये देश में तो अनपढ़ और गंवार और जाहिल और पढ़े लिखे लोग भी जाहिल है, क्या करें? फिर सज्जनों, 2007 आते आते मैंने संकल्प लिया कि मैं यहीं पर साधु के रूप में इस देश की जनता को, भोली भाली जनता को प्रवचन करूंगा। और निश्चित ही भारत में अच्छे लोग भी, ऐसी बात नहीं कि सब मूर्ख है, कुछ लोगों को तो मेरी बात समझ में आएगी। और निश्चित ही आ रही, मैं पूरे देश में जा रहा हूँ, जन संबोधन तो करता ही हूँ, जनता में जाकर प्रवचन करता हूँ, लेकिन अब यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोगों का इतना प्रेम और सहयोग मिल रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आपके कल्याण की कामना करता हूँ। आप इसी प्रकार आते रहे सभी लोग। चलो सज्जनों, हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि SC ST के लोग कायर है, ऐसा कुछ नहीं सज्जनों। हम देखते हैं कि ये जो 500 पेशवा थे, जो 500 जो दलित थे, उन्होंने 28,000 मतलब पेशवाओं की सेना को हराया था। तो ये लोग कहते नहीं कि भैया दलितों आदिवासी पिछड़ों में कायर है, ये है वो है, कुछ भी कायर आयर नहीं। अंग्रेजों ने जो भारत पर राज किया, अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें दलित ही मुख्य था। ये प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, जितनी भी लड़ाई अंग्रेजों ने जीती थी वो दलितों के माध्यम से जीती थी। तो दलितों के अंदर वो कायरता नहीं है, उनको मौका तो दो। तो सज्जनों, अमेरिका में रंग भेद खत्म किया जा सकता है, जाति भेद को भी खत्म किया जा सकता है, बस प्रयासों को ऊर्जावान बनाए। देखिए, हम जाति की समस्या को समस्या माने, अंग्रेजों की, देखिए अंग्रेज काले और गोरे की समस्या जो है वो नस्ल की समस्या, और वो स्पष्ट दिखती है। यहाँ कश्मीर में चले जाओ, वहां चमार भी गोरा मिलेगा 6 फीट का, सुतार भी, लुहार भी, कुमार भी, दर्जी भी, धोबी भी, तेली भी, ब्राह्मण भी, सभी गोरे कट मिलेंगे। पंजाब में देखो, हट्टे कट्टे सब लोग मिलेंगे। नस्ल का अंतर नहीं है हमारे यहाँ पे, हमारे तो बुद्धि भ्रष्ट है। दक्षिण भारत में जाएंगे तो सारे वो चमार भी काला मिलेगा, मेहतर भी काला मिलेगा, ब्राह्मण भी काला मिलेगा, राजपूत भी काला मिलेगा, बनिया भी काला मिलेगा, सभी वहां पे काले मिलेंगे, ठीक नहीं मिलेंगे। बंगाल में चले जाओ तो सभी ऐसे मिलेंगे, ठीक नहीं, सभी जातियों के। हमारे यहाँ नस्ल का नहीं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट है शास्त्रों के द्वारा जो कर दी गई, इसलिए मैं तो शास्त्रों पे बताता हूँ पूरा। तो सज्जनों, इन सारी चीजों को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हाँ, ये राज वर्मा जी लिख रहे हैं, द बैटल ऑफ कोरेगांव वाज फॉट 1 जनवरी 1880 इन बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पेशवा फैक्शन ऑफ द माराठा कॉन्फेडरेसी एट कोरेगांव, कोरेगांव। हाँ, भीमा कोरेगांव का युद्ध इस बात का सबूत है कि ये लोग कायर नहीं होते हैं, बहादुर होते हैं। तो सज्जनों, ये चीजों को हमें समझना पड़ेगा। एक सज्जन ने ये लिखा है, बाबा साहब का महत्व कम करने के लिए शूद्र अछूतों को जन्मई का अधिकार। ये जन्मई का अधिकार भी इसलिए दिया है ओबीसी के लोगों को। सबसे पहले ये जाट उनको, हरियाणा में जाट उनको आर्य समाज के लोगों ने जन्मई पहनाई थी। इसके बाद ये सुतार, लोहार, कुमार, धोबी, दर्जी, तेली, तंबोली को सबको पहना दी, ये अपने पाटीदारों को, इनको ये जो गायत्री परिवार बना, ये ब्राह्मणवाद की नई फौज तैयार कर दी हमने। अब ओबीसी के लोगों को समझाने जाओ, गुर्जर, सोदिया, दांगी, यादव, माली, तेली, तंबोली को, कि भाई ये आरक्षण ओबीसी के 52% अधिकार है, ये है वो है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। बस हिंदू मुसलमान समझ में आता है उसको, उसके हक अधिकार समझ में नहीं आते। नीलेश चौहान जी कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं स्वामी जी, कभी कभी मुझे व्यक्तिगत रूप से गुजरात न्यायपालिका में जातिकरण समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अरे बाबा साहब ने कहा कि ये जाति, ये न्यायपालिका नहीं है, ये एक जाति विशेष की पालिका है। सभी जातियों को मजिस्ट्रेट होना चाहिए, सभी जातियों के वो होना चाहिए। बाबा साहब कितने बड़े लॉ मिनिस्टर थे और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, यानी वो लॉ के उस जमाने में कॉलेज के प्रिंसिपल थे, दुनिया भर का लॉ पढ़ा था। मैं तो चाहता हूं कि हर तहसील में कम से कम 20 दलित आदिवासी जातियों के वकील बने। अपने बच्चों को वकीलों की फौज खड़ी कर दो पूरे भारत में।
और मैं चाहता हूं कि भारत में संस्कृत और अंग्रेजी के विद्वानों की फौज खड़ी कर दूं। दलित आदिवासी पिछड़ी जातियों में संस्कृत का प्रकांड पंडित, अंग्रेजी के प्रकांड पंडित और ला के प्रकांड पंडित बन जाए, वर्ल्ड लेवल के विद्वान बन जाए, समाजशास्त्र के, राजनीतिशास्त्र के, इतिहास के, भूगोल के, इनके, और ये बुद्ध फूले साहब अम्बेडकर का अमृत पी ले। फिर देखो आप भारत में क्रांति क्यों नहीं होती। तो ठीक है सज्जनों, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको। हाँ, मेरे कुछ दानदाता भी आए, मैं उनको भी ले लेता हूँ। महाराज जी के सिर्फ आप इस पे करिए कि 90 के बाद हिंदू धर्म ग्रंथ में बदलाव किया गया। ये तो क्या आर्य समाज ने जो ये करे हैं ना, प्रक्षिप्त, घोषित, और ये इससे कुछ नहीं होना। देखिए, शास्त्रों को हमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए। उनको ये हो गया, वो हो गया, बाद में जोड़ा गया, इस कुछ नहीं, ये सब बकवास है। सब देखिए, पिछले जन्म के पापी है, SC ST OBC। गीता में लिखा है कि बनिया शूद्र और जो बनिया शूद्र और ये स्त्रियां पिछले जन्म के पापी है। उपनिषद भी यही कहते हैं, सब शास्त्र कहते हैं। उसमें क्या बुरा क्या है, उसको स्वीकार करो, और क्या है, और स्वीकार करके और नया भारत बनाए। अपने बाप दादों से गलती करेंगे तो गलती को समझे ना उसको। चलिए, हमारे एक दानदाता है, चलो बुद्ध की ओर की तरफ से, कह रहे हैं सर, कोई जाति का गर्व करने का क्या होगा? बेहतर यही होगा कि जाति का विनाश करने के लिए आंदोलन चलाया जाए। बिल्कुल सही कहा, किसी को जाति आति पे गर्व करने की जरूरत नहीं। मुझे एक बार बुद्धिस्टों ने बुलाया था, महाराष्ट्र बुद्धिस्टों ने, तो मैं वहां प्रवचन देने गया, तो मैंने कहा था, भैया आप तो बुद्धिस्ट हो गए ना, आप सब अंतरजाति रोटी बेटी व्यवहार करो और सब लोगों को। अब वो क्या है कि बुद्धिस्ट आंदोलन महाराव तक सीमित हो गया। अरे भाई, चमारों को भी बताओ ना, वहां पे महाराष्ट्र में क्या बताया। उत्तर भारत में भी एक जाति का ही आंदोलन चला रहा है। सभी जातियों के लोगों को बुद्ध फूले साहब अम्बेडकर के विचारों को समझना पड़ेगा। और जो लोग अम्बेडकरवादी हो गए, वो तो अंतरजाति रोटी बेटी व्यवहार करे, कम से कम बेटी व्यवहार करे। इस तरीके से प्लानिंग करना पड़ेगा। हमारे यादव समाज में बड़ी जागृति आई है। डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, सत्य वचन स्वामी जी। कई यादव ने, देखिए, यादव समाज में भी बड़ी जागृति आई। पेरियार ललित सिंह यादव के माध्यम से आर्जक संघ जो उत्तर प्रदेश बिहार में चला था, इसमें पाटीदारों में जागृति आई है। तो ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग भी है समाज में सभी तरह के। चलिए, तो सज्जनों, बहुत टाइम हो गया। मैं आप सभी के कल्याण की कामना करते हुए, सज्जनों, इस प्रवचन का मकसद किसी जाति धर्म संप्रदाय का अपमान करना कतई मेरा मकसद नहीं है। मूल मकसद मेरा यही है कि हम सब लोग अंधविश्वास और पाखंडों से ऊपर उठे, जात पात से ऊपर उठे, अपने दलित और आदिवासी पिछड़े भाइयों को उनके जो संवैधानिक अधिकार है, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, उनका जो 85% हक है वो हमें देना चाहिए। 1 लाख के पद भरे जाना चाहिए। और दलित आदिवासी पिछड़ों के अंदर जो नेतृत्व पैदा होना चाहिए, उस नेतृत्व को मिटाने की जो साजिश की जा रही, चाहे वो सामाजिक नेतृत्व, आर्थिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व, उस पर भी हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये भारत की मूल शक्ति है। अगर हम दलित और आदिवासी पिछड़ों को गुलाम बना करके रखना चाहते हैं, संवैधानिक अधिकारों को छीनना चाहते हैं, संविधान को मिटा करके मनु का काला कानून लागू करना चाहते हैं, तो इस देश में कभी एकता और भाईचारा नहीं होगा। ये देश हजारों सालों से गुलाम वर्ण व्यवस्था और जात पात की वजह से हुआ था। सज्जनों, अगर जात पात को मिटा करके ही हम भारत को और हिंदू समाज और राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं, यही मेरा आपको संदेश है। और 23 तारीख को सज्जनों, बुधवार के दिन, सरदार भगत सिंह की एक अद्भुत रचना है, मैं नास्तिक क्यों हूं। 23 साल का लड़का पूरी दुनिया के ज्ञान को निचोड़ के रख देता है। उस पर मेरा प्रवचन होगा। आप सभी का पुनः स्वागत है। आप अपनी माता बहनें, बड़े बुजुर्ग सबको बुला करके, आपके पास टीवी हो तो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्शन करके टीवी पर ये प्रवचन लगा करके उनको सुनवाइए। अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों, सारी दुनिया में इसको फैलाइए, ताकि सभी का कल्याण हो। क्योंकि ज्ञान सज्जनों एक जगह सीमित होता है तो क्रांति नहीं होगी। जब ज्ञान घर घर में जाएगा, गांव गांव में जाएगा, तब जाकर के भारत विश्व गुरु होगा। मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि वो हर तहसील स्तर पर या जिले स्तर पर 1-1 करोड़ की लाइब्रेरी बनाए, पूरी दुनिया की किताबों का अनुवाद करवाए, रैशनलिस्ट ह्यूमनिस्ट किताबों का, ताकि भारत की जनता ज्ञानी बने। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।